था। अगर पहले तो इकोसिस्टम क्या बस नाम पता है, इकोसिस्टम क्या होता है? अब हडूप इकोसिस्टम बोल रहा है, तो पहले इकोसिस्टम क्या है वो तो पता है ना। इकोसिस्टम मतलब सब कुछ सारे कंपोनेंट्स मिला के। अब हडूप इकोसिस्टम बोल रहे हैं तो हडूप के सारों ये सारे कंपोनेंट्स, हडूप में कौन से कंपोनेंट्स यूज कर होते हैं, ठीक है। पहले तो हम हडूप यूज करते हैं, डेटा का प्रोसेस क्या है, किसी को कुछ पता है? मैप प्रोड्यूस करते थे। हाँ वो करते हैं। तो देखो, पहले तो ये कंपोनेंट्स हम किस लिए यूज कर रहे हैं, अच्छा पहले तो ये बताओ। हाँ, डाटा प्रोसेस करने के लिए, हाँ। ट्रांसफर करने के लिए। ओके, एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, लोड करने के लिए यूज करते हैं। ईटीएल नाम सुने हो ना? यस सर, ETL। एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। और ईएलटी भी होता है, लोड पहले करते हैं, ईएलटीएल होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, लोड करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर से लोड करते हैं। तो मेजरली शॉर्ट में डेटा ले जाने का ईटीएल होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो अब ये जो कंपोनेंट्स है, मतलब एक एक प्रोसेस करने के लिए एक एक कंपोनेंट होता है। जैसे एक्सट्रैक्शन के लिए कौन से कंपोनेंट्स हैं? आपका हम्म आपका हुआ, फ्लूम हुआ, स्कूप हुआ। खूब। yes, ये एक्सट्रैक्शन टूल्स हैं, इनसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस हो गई। एक्सट्रैक्शन के बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफॉर्म करते हैं। ईटीएल में अब एक्सट्रैक्शन कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हाई स्पीड। ओके, वैसे ये हाइव इम्पाला ये डेटा वेयर हाउसिंग टूल्स है, ठीक है। ये लोड वाले इसमें आते हैं मेन। इससे क्वेरीज रन करते हैं, हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये वेयर हाउसिंग टूल्स में आते हैं। हम जब डेटा लोड कर लेते हैं तो उसमें से हम इनको थोड़ा बहुत मतलब क्वेरी रन करके डेटा हमारे काम का निकाल के बीआई टीम को देते हैं, ये हाइव वगैरह के लिए। मेनली जो स्पार्क, जो ये है प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये मैप रिड्यूस है, स्पार्क है, ये होता है प्रोसेसिंग के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्पार्क से करते हैं हम। आजकल स्पार्क यूज होता है, पहले मैप रिड्यूस से करते थे, लेकिन मैप रिड्यूस से काफी फास्टर है स्पार्क। तो अभी मैप रिड्यूस यूज नहीं करता है, स्पार्क यूज करते हैं उसके। स्पार्क स्पेशली काफका से एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्पार्क से ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर एचडीएफएस में लोड करते हैं, है ना। तो ये तो सर है। एचडीएफएस हमारा साइलो कंसिडर किया जा सकता है क्या? साइलो मीन्स? एचडीएफएस हमारा साइलो भी बोल सकते हैं क्या? साइलो में ही डालते हैं ना लोड करके हम। पहले आप मुझे साइलो का मतलब बताओ, साइलो नहीं पता मुझे। साइलो सर मतलब ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर डाटा होता है वो जो हम स्ट्रक्चर करके लाते हैं वो पहले साइलो में रखते हैं, तो एचडीएफएस साइलो भी बोल सकते हैं हाँ क्या? हाँ, साइलो हम जैसा एच ही डी है एफ क्या? एस हाँ, हम एच डी एफ एस में स्ट्रक्चर्ड डेटा ही रखते हैं। हम अनस्ट्रक्चर्ड भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी देखो, अगर ई एल टी एल प्रोसेस यूज कर रहे हो, तो देखो ई एल टी क्या होता है, तुमने काफका से एक्सट्रैक्ट किया और उसको एफएस में लोड कर दिया, और फिर बाद में स्पार्क या मैप रिड्यूस से वो डेटा लेके ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और फिर वापस से वो डिस्टिल डेटा जो मतलब जो स्ट्रक्चर डेटा रहेगा वो फिर से तुम एचडीएफएस में लोड करोगे। तो तो एचडीएफएस एचडीएफ में हमारा खाली स्ट्रक्चर डेटा रहता है क्या? नहीं, एचडीएफएस में हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सभी डेटा रहेगा। हम्म। तो एचडीएफएस उसके में सब कुछ पार्टीशन रहेगा। करते हैं क्या सर वहां पे हम? एचडीएफएस में पार्टीशन नहीं करते, एचडीएफएस में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ये है। हम हम्म। पार्टीशनिंग और बकेटिंग ये इसमें हाइव में यूज करेंगे। हम्म। हाँ, जिससे कि क्वेरी फास्टर रन हो। वो पार्टीशनिंग क्यों यूज करते हैं? हम्म पार्टीशनिंग यूज करने का क्या बेनिफिट क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम क्यों फालतू में और मेहनत कर रहे हैं पार्टीशनिंग करने के पीछे?
मतलब इजीली डेटा हमको मिलता है। हम्म, क्योंकि हम डेटा को उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो फिर जब हम क्वेरी रन करते हैं तो फिर हमें जितना हमने जिसकी स्पेसिफिक क्वेरी रन की है सिर्फ उतने डेटा ही वो लेता है और उस पे क्वेरी रन करता है। फालतू में पूरे डेटा के ऊपर वो प्रोसेस नहीं होता है। तो इसलिए इसलिए हम पार्टीशनिंग करके रखते हैं ताकि हम फास्ट क्वेरी रन कर सके और थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग हो, है ना। ये सर। ओके, तो फिर डिप्लॉय करके मतलब कॉन्फ़िगर करके देखना है कंपोनेंट्स। सर ने ये ट्विटर डेटा भी दिखाया होगा, है ना। ये सर, ये ट्विटर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया होगा। ओके, तो दिखा स्क्रिप्ट है दो किसी सर। के पास। और स्क्रिप्ट तो मोबाइल में है सर। ओके, लैपटॉप से नहीं ज्वाइन हुआ है क्या कोई। नहीं सर, स्क्रिप्ट मोबाइल में है, लैपटॉप से ज्वाइन हूँ। ओके, तो देखो कोई शेयर करो परफॉर्म करो तो उसको बताता हूँ, क्योंकि उसको ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, उसको ज्यादा ये एरर्स आएंगे। अब मैं दिखाऊंगा तो मैं वो वन गो में दिखा दूंगा सीधा स्क्रिप्ट रन करके। हाँ, सिंगल नहीं, सिंगल नोड पे हो जाएगा, सिंगल नोड। सिंगल नोड है। हम्म, अब बस हमें क्लस्टर डिप्लॉयड होना बस। सिंग हाँ, स्टार्टिंग से किसी के पास क्लस्टर है क्या डिप्लॉयड सिंगल नोड का। ओके, टाइम लगेगा, चलो ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। लेकिन जल्दी जल्दी देखना नहीं यार, फिर तुम लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। कोई रेडी है क्या शेयर करने के लिए। हाँ हाँ चल, अरे उसी में तो अरे सबका कर दो क्लियर सब होगा ना बेटे फिर। को। हाँ, तभी तो क्लियर होगा ना भाई। हम्म, मैं करता था, मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है सर स्क्रीन शेयर करते ही। अरे मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है, 2-3 बार वैसे ही हुआ है, फिर वो स्टॉक हो जाता है, फिर मेरे को बाद में और फिर से ज्वाइन करना पड़ता है मोबाइल से। स्क्रिप्ट है या मैं डालूं। ओके, स्क्रिप्ट आगे क्या देख लो। सिंगल नोड की तो प्रैक्टिस किए होंगे ना। ये सर। तो उसको थोड़ा फास्ट डिप्लॉय कर लेना। आ, अच्छा, तुमको परमिशन नहीं है क्या, नहीं शेयर तो हो गया है। वो स्क्रिप्ट नोटपैड में ओपन करो। नोटपैड वाला ही भेजा है सर आपने। हाँ हाँ, नोटपैड का है, नोटपैड का है। नोटपैड में ओपन करो। हाँ ओके, हो गया क्या। हाँ, यस यस दिख रहा है। यस यस। नहीं नहीं नहीं, करो करो, कुछ नहीं। आपका AMI है क्या ग्रेट, सिंगल लोड डिप्लॉय है क्या। नहीं। हाँ किसी के पास AMI होगा तो डायरेक्ट कर दो वही लॉन्च। है, ठीक है। आईडी बेस पे भी हो सकता है ना सर। क्या क्या। आईडी बेस पे हो जाएगा क्या डिप्लॉय। तुम्हारी AMI, आवाज नहीं समझ रही। ये ये वो बोल रहे AMI का आईडी दिया था। यार, यार मेरा नेटवर्क नहीं अच्छा है क्या इसमें।
हम्म हाँ, एक मिनट, मैं लॉग इन करता हूँ। ओके शेयर कर। हाँ 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 ऑडिबल हो बोलो। ओके ओके हाँ हाँ हम्म 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 ओके ओके वो शुभम वो जो शुभम वाले ने बनाया था वो डेवऑप्स का, वो करेंगे तो ज्यादा मतलब, क्योंकि उसमें सारे डेवऑप्स के टूल उसने यूज किए हैं, सब कुछ न्यू एक लर्न करने को मिलेगा शेयर कर दो ना। उसमें। एक हाँ हम्म, हम्म, हाँ एक नहीं 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 हाँ ओके देखो, अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ वो ओपन सोर्स सीखा है, हडूप 1 ही डिप्लॉय किया है, हडूप 2 भी शायद डिप्लॉय नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने। तो ये तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने जो ये एडब्ल्यूएस सीखा है वो उसमें आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा उसने क्या किया है। उसने एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेस लिए हैं, और ये जेनकिंस पूरा न्यू लिया है, गिट से कोड उठाया है, जेनकिंस से सीआईसीडी पाइपलाइनिंग किया है, और डॉकर पे रखा है, डॉकर फाइल बनाया, जो भी कोड उठाया उसको कंटेनराइज किया डॉकर से, और डॉकर के बाद में यूज किया उसने। तो ऐसा एक फ्लो है ये, लेकिन उसने उसका ये है एक, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है 4-5 की ऐसा, लेकिन 20-20 मिनट की ही है, ज्यादा नहीं है, और टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं तुमको वो प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ, उसमें से आप वो लाइन से देखो, वो वन से, क्योंकि उसने पूरा प्रोजेक्ट एक लाइन से डिफाइन किया है। हम्म, एक एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा वो उसने प्रोजेक्ट के लिए बताया, और वो डेवऑप्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है सर शेयर कर दो उसका लिंक। हाँ, उन्होंने 4-5 पार्ट में किया है, लेकिन कैसे किया है, अब जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने गिट से स्टार्ट किया है, तो वो पार्ट 1 में, वीडियो 1 में उसने गिट हब से कोड उठा के अपने मशीन में, एडब्ल्यूएस मशीन में लेके कैसे आना, वो सिखाया है। उसके बाद अगर उसने जेनकिंस यूज किया, तो नेक्स्ट वीडियो में उसने पूरा जेनकिंस का बताया है, कैसे कॉन्फ़िगर करना और कैसे वहां पे क्या प्रोसेस करना, और फिर नेक्स्ट इसमें अगर डॉकर यूज किया तो डॉकर है बताया, मीन्स ऐसा वो फ्लो में बताया उसने। सर शेयर करो हम्म ना अपना। हम्म। तब तक कोई ये करते रहो ना, ये क्या बोलते हैं, सिंगल नोड डिप्लॉय करके। हाँ ये हाँ कर रहे हैं नहीं, ना। सिंगल नोड, मेरा सिंगल नोड है एएमआई हाँ के। मैंने किया था प्रैक्टिकल वो, लेकिन फ्लूम का किया था, स्टॉप करके रखा है। रन करके दिखाओ क्या, हाँ या वो दूसरा नहीं नहीं, लॉन्च करो इंस्टेंट। रन कर लो ना इसी को run। हाँ इसी को चालू करो ना, रन कर लो इसी नहीं, को। मैंने ये डिप्लॉय करके रखा है क्यों, लेकिन मुझे वो आगे की कमांड जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मुझे। इसका ईएमआई लगा 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 रखा है क्या आपने? हाँ, इसका इसे लगा है। हाँ तो फिर ये टर्मिनेट करके दूसरा कर लो चालू। दूसरा करना पड़ेगा। हाँ कर लो, फिर आप बोल रहे हो ना इसमें डिप्लॉय कर दिया था मैंने पहले, तो बाकी चीजें समझेंगे हाँ नहीं मैं ना। हाँ हाँ मैंने किया है, ठीक है, टर्मिनेट कर देता हूँ। नहीं, एएमआई से दूसरा कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ उससे किया था ना सर ने। अ,
नहीं AMI इसी से उसी से किया है मैंने ये इंस्टेंस लॉन्च, तो इसी से दूसरा कर सकता हूँ क्या? हाँ हो इसी जाएगा। AMI। हाँ हो हाँ मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाला है। ये प्लेलिस्ट का ये थर्ड वीडियो से स्टार्ट है उसका, डे 1 डे 2 डे 3 करके आगे तक के देख लेना उसके, ठीक है। थैंक यू सर। कोई काफका वाले लेक्चर में था क्या मेरे, जिसमें काफका की थ्योरी लिया था? नहीं, क्योंकि एक दिन काफका की पूरी थ्योरी बताया था मैंने, डिप्लॉय भी कर हाँ देता वो था, लेकिन उस दिन बहुत टाइम हो गया था। रिकॉर्डिंग में। हाँ है उनका। हाँ सर मैं था सर, वो आपने ये लिया था ना उसका फिर उस लैब में इवनिंग इवनिंग को था ना वो? वेडनेसडे थर्सडे को इवनिंग में था मेरा। आज मुझे डायरेक्टली बोल दिया है कि कोई है नहीं वॉलंटियर, जाओ ले लो, तो ले। एट का ठीक आहे सांगतो बरोबर। या संडेलाच होता वाटतं या मागच्या संडे. इतने सारे सिक्योरिटी ग्रुप, क्या बात है। जब मल्टी नोड किया तब कर- सबको स्पेसिफिक दिया है, सही है। हाँ इतने के थे मतलब security का? हाँ, इतना किस लिए दिया था सिक्योरिटी ग्रुप में परमिशन? ये मल्टी नोड के लिए कर रहा था। अभी प्रैक्टिस के लिए तो वैसे इतना नहीं दे तो भी चलता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, हर चीज के लिए स्पेसिफिक होता है। हाँ अभी JPS करके दिखाओ। स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ ये कमांड अंदर पोस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड, पोस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड। अच्छा, नया की हो गया होगा ना, एक काम करो, हाँ फिर से कीजन करो और फिर से वाला नहीं वो नहीं करो। वो कमांड, वो सर ने वो कमांड डालनी पड़ती है। ये कमांड डाल। We are all living in the era of social media. Naturally, all big tech companies are looking for software development talent that can not only code but also design the infrastructure of any social media platform from end to end that can handle billions of users in real time. अभी ये Not to इंस्टेंस mention, आईडी चेंज while हुआ keeping ना, it तो इसीलिए extremely वो वाली की user चेंज हो गई friendly. हमारी। वो If की you want to तो learn same just है, that, लेकिन join उसके this साथ free जो match masterclass करते हैं on the authorized system की design of वो large change हो scale गई, इसलिए social उनका media problem है। apps. Click on the link below to register. And एंड ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है एज अ डेवॉप्स इंजीनियर। एरर्स से सीख सीख के एक डेवॉप्स इंजीनियर बनो, ना कि JPS किसी वॉच दिस वीडियो फॉर डॉकर और 10 मिनट में उसने बना दिया। इवन ही इज वर्किंग हो ऑन
ओपन सोर्स, वो आई एक एम मिनट वर्किंग ऑन ओपन बताओगे सोर्स। कौन तो सा कि आपने वापस से रन किया था, कौन सा कमांड? ये हम जब AMI से रन करते हैं ना, तब तब JPS करके वो रन होता नहीं, तब स्टार्ट DFS डॉट sh डालते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है। ओके ये इधर से कॉपी किया और उधर से पेस्ट किया। सर ने भेज दिया। ओके, स्क्रिप्ट खोलो, अभी हाँ स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, डायरेक्ट फ्लूम करते हैं और फिर ट्विटर से डेटा लेके आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। ये अभी मशीन लॉन्च किए, अपडेट किए थे क्या मशीन? सर ने चैट बॉक्स में डाली भाई, वो डाउनलोड कर लो नहीं तो। वो किया है डाउनलोड, उसमें सब क्या नाम था उसका? प्रतीक कंप्लीट डिटेल है, देखो सर्च करो। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या कोई लैब? ये मेरा शुरू है। ठीक है, मेरे से ही करता हूँ। देख लो, कोई भी खोल लो, सब वो सेम ही रहती है, सब बाद में थोड़ा अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड चेंज किया। करके अपना नाम डाल देते हैं हाँ बस। ये इधर है क्या? स्क्रिप्ट हाँ स्टार्ट। इधर आए हैं। हाँ ओके। ओके, तो इसमें देखो पहले वो सिंगल नोड ही डिप्लॉय किए हैं, उसके बाद हाँ में फ्लूम चालू होगा वहां से। हाँ, अपडेट करूँ क्या पहले? अपडेट कर लो। कोई भी मशीन जब लॉन्च करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक बार पहले अपडेट कर लेने का, तो पूरा अपडेटेड मिल जाता है, सारे पैकेजेस वगैरह। हाँ क्या बात है, जल्दी होगा। देखो, कोई भी कंपोनेंट की प्रोसेस क्या होती है, हम उसको डाउनलोड करेंगे और फिर उसको अनटार करेंगे और उसकी हाँ कॉन फाइल, और फिर उसको मूव करते हैं हम एक स्पेसिफिक फोल्डर में, और फिर हम डॉट बैश आरसी भी कॉन्फ़िगर करते हैं, उसकी कॉन उसका पाथ देते हैं हम बैश आरसी में, हाँ। इन्वायरमेंट सेट अभी करते हैं। सर अपग्रेड से अभी क्या होता है सर? अपग्रेड से ये सिस्टम अपडेट करता है, और फिर जब अपग्रेड करते हैं तो वो थोड़ा एक वर्जन में, आगे का वर्जन में अपग्रेड हो जाता है। अपन वो कभी करके देखा करो, आपने ये करे अभी, वो वर्जन चेक करके देखने का और फिर अपग्रेड करने का, and फिर बाद में चेक करने का, तो चेंज हो जाता है। ये भी रिपोजिटरी से ही होता है ना सब कुछ? हम्म, अब ये देखो, ये डब्ल्यू गेट कमांड करके हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तुम डब्ल्यू गेट क्यों? कमांड से कोई भी, हाँ, कोई भी चीज डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट अपने ब्राउजर पे कोई लिंक खोलो, और अगर किसी भी कंपोनेंट को डाउनलोड करना है तो वो लिंक उठाओ और यहाँ पे डब्ल्यू गेट करके डाल दोगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यस, और वो अलग ही फॉर्मेट में दिखेगा ना सर?
नहीं नहीं, अब जिस फाइल में रहेगा वो अपने को डायरेक्ट ये फाइल साइज दिखाएगा ना, ये फाइल है और कितने साइज का क्या है, फॉर्मेट क्या रहेगा उसमें। अब इनक्रिप्टेड देखो रहता है अभी ना हम, वो? नहीं, अब देखो हम ये टार फाइल डाउनलोड किए हैं, तो अभी ये टार फाइल में ही दिखाएगा, ये जिप फाइल में ही दिखाएगा। एलएस करके देखो। चलिए हम्म देखो अब ये ये टार फॉर्म ये में है। हाँ, ये तो सिंगल नोट डिप्लॉय किया है, इसलिए वो ये आ आपकी रहा है। हदूप वाली है। हाँ, हाँ ये हदूप है। और फिर ये अभी हमने अपाची फिल्म को डाउनलोड किया, ये टार फाइल। ये आप बाद में हाँ ये जिप फाइल, ये टार फाइल, ये आप डिलीट भी कर सकते हो एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिए तो। ये ये XZVF इसका फुल फॉर्म पता है? यस, एक मींस एक्सट्रैक्ट 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 unzip अनटार अनजिप। verbose and वर्बोस एंड forceful. फोर्सफुल हाँ। हम्म जिप। एक्सट्रैक्ट जिप वर्बोस फोर्सफुली। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ बड़ा कर, वो नीचे का खींचेगा। इसको तुम डायरेक्ट एग्जिट से भी कर सकते हो, वो एग्जिट कमांड से भी हो जाएगा। वो तो हम वर्बोस हमें दिखना चाहिए इसलिए डालते हैं। वर्बोस से मतलब कि वो पूरी प्रोसेस हमें दिखाएगा ये कमांड क्या कर रहा है। हाँ रन करता हूँ। ओके अभी दिख रहा है। अभी देखो फाइल साइज कितना हो गया। अच्छा, तुमने जिप फाइल में देखे नहीं कितना साइज था उसका? DU-H करके करते तो फिर तुम्हें दिख जाता। ठीक है इधर अभी भी होगा ना, वो दिख जाएगा। DU-H। नहीं, पहले जिप फाइल कितने की थी, अभी अनजिप होने के बाद कितने की हो गई, ये दिख जाता। चलो। हाँ दोनों फाइल है ना आपके पास? तो इसका DU का फुल फॉर्म क्या है? DU DU से मतलब कि डिस्क यूसेज। हाँ डिस्क यूजेस ह्यूमन रीडेबल है ना? readable form. हाँ human readable form. ह्यूमन। अभी देखो 59 MB की है। हाँ ओके पहले चलो, थी अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसकी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेट करते हैं। टार किए तो कितना हुआ देखते सर ये फ्लूम इंस्टॉल करके हम डेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना? हैं। हाँ, ये वही इसमें इतने फाइल है क्या? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। सर ये पार्टीशन में ये दिखा रहा है क्या? नहीं, ये उसके अंदर जो फाइल, रुको तुमने क्या किया, DU-H Apache अच्छा टार फाइल ही किए हो। हाँ ये इतनी फाइल है इसमें। ओके, ये सभी डॉक्यूमेंट और सभी फाइल 86 MB ज्यादा दिखा रहा है यार। आगे रहने दो। कमांड हाँ, अब हमें उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके उसके कॉन्फ़िगरेशंस करना है ना, उसको पहले एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा उसके लिए। सीडी करके हम अभी जो टार किए अंटर किए उसमें जाके कौन फोल्डर में जा रहे हैं। अभी आप कौन फोल्डर में हो, यहाँ पे भी ls करके देखने का कि यहाँ पे कौन सी फाइल्स होती हैं, क्या होता है, तो तुमको ज्यादा समझेगा। अब देखो यहाँ पे फ्लूम एनवायरनमेंट डॉट sh टेम्पलेट है और ये प्रॉपर्टीज डॉट टेम्पलेट है। तो हमें इसमें एडिट कौन सी करनी है, हमें तो पहले इसको रीनेम करना है। ये हमने यहाँ पे mv कमांड से क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं। रीनेम कर वो sh डॉट टेम्पलेट से सिर्फ हमें फ्लूम एनवायरनमेंट डॉट sh करना है उसको। सर इसमें नहीं डालते ना सर? क्या बोलते हैं, अपने एनवायरनमेंट में नहीं डालते ना इसका, Ubuntu के एनवायरनमेंट में? नहीं, वो ubuntu के एनवायरनमेंट में नहीं डालते हैं। उसके लिए अभी हम वो करते हैं ना, अभी ये अपना ubuntu के इसमें हर एक इसका हम वो बैश ये सेटअप करते हैं। अभी उसका पाथ डालेंगे ना हम, हमारे इसका जावा का पाथ डालेंगे और ये फ्लूम का ये क्लास पाथ उसके अंदर डालेंगे। बैश आर्ट्स। हाँ, वो बैश। ओके। वो हमें हर एक के लिए करना ही होता है, ये सबके लिए सेम प्रोसेस रहेगी। तुम उसको डाउनलोड करोगे, अनजिप करोगे और फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे और हमारे बैश में उसका पाथ
पुट करोगे, ये तुमको करना ही पड़ेगा। हाँ वही, ये क्यों डालते हैं हम पाथ यहाँ पे, ताकि हम हमारे ये इसमें पूरे बैच में कहीं से भी उसको एक्सेस कर सके। हम उसके लिए फ्लूम हमारे ये हाँ लिनक्स का एनवायरनमेंट सेट करते हैं पूरा। अभी फ्लूम एनवायरनमेंट डॉट एच नैनो करके जा रहे हैं, तो ये setup इसमें डाल- नीचे हाँ लास्ट कहीं में पे भी डाल डाल, हाँ लास्ट में डाल दो। ये कौन फोल्डर में क्रिएट करना चाहिए। हाँ ये कॉन फोल्डर में अभी हम ये फिल्म का कॉन वो कर रहे हैं सेट। ये पूरा कॉपी पेस्ट मार दो। अब इसमें देखो क्या क्या है, फ्लूम एजेंट कॉन्फ़िगर, एजेंट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसमें क्लाउड चैनल, फाइल चैनल, सिंक टू HDFS, वो तो ठीक है HDFS में रखेंगे। अब यहाँ पे टेल -f, ये देखो सेकंड इसमें डिफाइन कॉन्फ़िग सोर्स, इसमें ये टेल -f ये कमांड का क्या मतलब होगा? मतलब नीचे के लाइंस हाँ वो सिर्फ 10 लाइंस के बैच में दिखाएगा हमें। दिखाएगा। लास्ट के अरे चैनल क्या होता है सर इसमें, चैनल्स? देखो चैनल क्या रहेगा, दो टाइप के चैनल रहते हैं, एक मेमोरी चैनल भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे फाइल चैनल है, तो शायद ये HDFS में वो करेगा, इसका खुद का मेमोरी नहीं है, ये इन मेमोरी नहीं कर पाता है। जो हमारा काफका है ना, वो इन मेमोरी होता है, वहाँ पे मेमोरी चैनल होता है। मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इधर चैनल का, मतलब वो? देखो एग्जैक्ट मीनिंग, ये चैनल के का मतलब है ये प्रोसेस कहाँ करेगा, ये तुम्हारे HDFS के स्टोरेज में प्रोसेस करेगा। और ये सिंक का मतलब सर? ये सिंक का मतलब कि वहां पे रखेगा, HDFS में रखेगा ये। और वो अपना वो सिंक टू अलग सिंक HDFS, होता है ना, ES5 नहीं नहीं वो सिंक अलग होता है, वो तो कनेक्ट होता हाँ है ना। हाँ। ये सिंक ये डालना होता है, डुबाना होता है, HDFS में डंप करेगा ये। तो सर इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन? एनक्रिप्शन यानी कि वो अलग फॉर्मेट में चेंज करना, उसको एनक्रिप्टेड बनाना होता है ना, कोड लैंग्वेज में चेंज करना उसको एनक्रिप्ट। अब देखो सादा सीधा लिखा हुआ है, जैसे ये क्लाउड एज सोर्स ऐसा सीधा लिखा हुआ है, अगर तुम इसको बाइनरी फॉर्म में एनक्रिप्टेड करोगे तो 010101 समथिंग ऐसा लिख के आएगा, वो तुम रीड कर पाओगे क्या? नहीं, वो नहीं, एनक्रिप्टेड हो गया है, तो फिर उसको डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि रीडेबल फॉर्म में आए। उसके लिए की लगती है ना सर? हाँ उसके लिए की रहे, हर एक के लिए की लगेगी कि कौन से की से उसको एनक्रिप्ट किया है, तो उसी की से वो डिक्रिप्ट भी होगा। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे ये टेल का हो गया कि वो हमें कितना डेटा दिखाएगा। अब HDFS सिंक में देखो, अब यहाँ पे HDFS के कॉन्फ़िगर कर रहा है कि देखो लोकल होस्ट 9000, ये किसका है? ये हमारे नेम नोड का होता है ना, पोर्ट। हाँ हाँ। फ्लूम इवेंट्स, ये इवेंट्स लॉग में रहेगा, ओके। और इसमें कुछ बताने जैसा, ये इसके लॉग्स कहाँ जनरेट होंगे, वही वेयर लॉग्स फ्लूम। सर बैच साइज 1000 क्या है सर? ये देखेगा, हम अभी जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, वो 1000 के बैच में लेगा और फिर उतना डेटा हमें देगा। अब जैसे हम ये जो फ्लूम अभी जो ट्विटर डेटा लेंगे ना, तो उसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे, आगे मैं तुमको बताऊंगा। तो कुछ वर्ड्स हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो ट्विटर से वही वाले वर्ड्स वहां से उठाएगा और हमें दिखाएगा, तो वो ऐसे 1000 के बैच में लेके दिखाएगा हमें। मतलब इसका साइज बढ़ा सकते हैं क्या हम 1000 से ज्यादा? हम हर एक चीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम ये टेल हाइफन है यहाँ पे भी वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हर एक चीज हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बस ये हाँ ये बाय डिफॉल्ट 10 वही रहता है। और हेड लेंगे तो सर हाँ उधर तो ऊपर वाले दिखाएगा 10? हाँ, तो वो ऊपर से दिखाएगा,
अभी ये टेल तुमको ये टेल की क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी न्यू न्यू आते जाता है नीचे नीचे, जो भी न्यू न्यू आएगा वो कंटिन्यू हमें वो 10-10 लाइन करके दिखाएगा, है ना। हाँ तो मतलब नीचे लगता है क्या, नीचे से ऊपर जाता है क्या, जो भी नया आता है वो पहले नीचे देखो से ऊपर? देखो अब कोई भी तुम्हारे इसमें सपोज अभी 10 लाइंस है ऑलरेडी हैं, और तुम्हारे और कंटिन्यू एक एक करके आ रही हैं तुम्हारे इसमें स्टोर हो रही हैं, तो पहले 10 वो दिखा देगा टेल, यानी कि नीचे से 10 दिखाएगा कंटिन्यू, और जो आएंगी वो कंटिन्यू यहाँ पे ऐड डेटा होती अपेंड जाएंगी। होता जाता है ना। हाँ अपेंड होता जाता है। ओके ओके, कंटिन्यू सर। ओके तो यहाँ पे और कुछ बताने जैसा फाइनल चैन अब कुछ नहीं, ठीक है, ये सीधा कॉपी पेस्ट मार दो वहाँ पे, ओके। ठीक है, ये यहाँ तक के मारो, देखो वो वो डायरेक्टरी बना रहे उसके ऊपर तक ही मारो, इधर से नहीं। हाँ वहां तक के। सर ये फाइल सेंड कर सकते हो क्या? ये सेंड डाला है ना चैट बॉक्स में। अभी मैं अभी ज्वाइन हुआ हूं ना इसी। ओके ग्रुप में LMS भेज पे भी देना है कोई, रुको भेजता एलएमएस हूँ। पे भी आ जाता। ओके। ओके ये आ गया, ओके सेव करो अभी। ये फ्लूम किधर क्रिएट करना है, इधर कौन सी? अब हम ये लॉग्स जहाँ पे जनरेट होंगे उसके लिए हम ये डायरेक्टरी बनाएंगे, क्योंकि हमने इसके पहले जो अभी कॉन्फ़िगरेशन किया, हमने जो हाँ। डाला कॉन्फ फाइल में, तो ये हमने उसके लिए पाथ ये तो डाल दिया वायर लॉग फ्लूम चेक पॉइंटिंग, इसके पहले ये देखो ऊपर जो डाला है हमने पाथ, यूज अ चैनल विच बफर इवेंट इन मेमोरी, ऊपर का देखो, तो वहां पे हमने ये जो पाथ डाले हैं इनको हमें डायरेक्टरी क्रिएट भी करना पड़ेगा ना, ये नीचे ये देखो यूज अ चैनल विच बफर इवेंट्स इन मेमोरी, इसमें देखो 3 पाथ दिए हैं हमने। तो अब हम इसके लिए पहले ये डायरेक्टरी भी बना के दे रहे हैं कि भाई ये चेक होनी चाहिए, पॉइंटिंग और डेटा। हाँ। तो अब उसके लिए हमने डायरेक्टरी बना रहे हैं कि यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये अगर डायरेक्टरी नहीं रहेगी तो वो कॉन्फ़िग ये हमने जो इधर ही कॉन्फ़िगर डालना है ना किया है वो लेगा। फॉन्ट में। हाँ ये रुको, नहीं 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 इसको सीडी कर दो, बाहर आ जाओ। बाहर। अच्छा नहीं ये तो यहीं पे डालना है, इसने सीडी बाद में किया है। हाँ वेयर लॉग्स में, वेयर लॉग्स तो बाहर ही होता है शायद। हाँ नहीं यहीं पे डालो, नहीं यहीं पे नहीं, ये डालो। अंदर ही हाँ डालना है। हाँ यहीं पे डालो। मैंने किया था तो हो नहीं हाँ। पाया, तो फिर मैंने रिमूव करके फिर से बढ़ा। इधर ही नहीं डाल। ये यहीं पे करो। तीनों कमांड एक भी कर सकते हो, एक साथ सीधे कॉपी पेस्ट मार दोगे तो तीनों एक साथ हो जाएगा। तीनों हो सर जाए। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है सर। प्रैक्टिस। ओके यार मेरा नेट सही में बहुत ही खराब है, एक सेकंड में लैन लगा दो। ओके हो गए ये दोनों। हाँ एक सेकंड लैन हो गए लगा सर, तो चेक कर लो ना जाके अंदर। हाँ कोई बोल रहा था प्रोसेस, देखो प्रोसेस में कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया फ्लूम की कॉन्फ फाइल को कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ फाइल में हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन डाल दिए कि वो ये प्रोसेस कहाँ करेगा, वो डंप कहाँ करेगा, कितने हमें शो करेगा टेल करके, और कौन से लोकल होस्ट में करेगा। तो हमने पोर्ट नंबर वगैरह सब डिफाइन किया है, डायरेक्टरी डिफाइन किया है, कॉन्फ़िगरेशन में हम सब कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, और फिर हमने डायरेक्टरी बनाई उसके लिए। आगे जब हम रन करेंगे तो उसके अंदर लॉग्स जनरेट करेगा वो। है। तो चेक हो गया, पॉइंट और डाटा नाम का आ गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये बाहर क्यों दिखा रहा है? ये इधर इधर सीडी किया था फॉन्ट में। अच्छा तुमने कौन में किया था? फॉन्ट में किया था, ये ऐसा ही हुआ था प्रैक्टिस करते ओके समय। ओके इधर इधर सीडी अच्छा करके आया तो अच्छा नहीं इधर नहीं नहीं इधर नहीं दिखा। ओके ओके हाँ तुमने सीडी किया है ना? नहीं सीडी करके अच्छा इसमें अच्छा गया तो भी अच्छा सीडी करके इसमें गए हो और फिर यहाँ पे एलएस। हाँ फिर इसमें जाके एलएस किया था। सीडी डबल डॉट करके देखो ना, फिर सीडी डबल डॉट करो, एक सेकंड पीछे कहाँ लेके जाता हमने देखो। कहाँ किया? लॉग में गया। और करो। तुमने कॉन्फ में बनाए थे ना?
हाँ, कौन से बनाए? mkdir, हाँ। फिर वो और ले गया। अच्छा नहीं नहीं, देखो देखो मैं हाँ। बता रहा हूँ ना, हाँ, तुम कहीं से भी बनाओ, हाँ। ये जो तुमने पाथ दिया ना, वेर, हाँ। ये वेर लॉग नाम की पहले से फाइल होती है। उसके बाद हमने जो हाँ। ये फ्लूम क्रिएट किए थे, तो ये हाँ। फ्लूम हमने बाद में क्रिएट किए। हाँ। ये फ्लूम के पहले वेर लॉग नाम की फाइल रहती है। अब तुम भले कहीं पर भी थे, लेकिन ये पूरा हाँ। तुम्हारा लिनक्स है, ये पूरा पाथ वेर लॉग का वहाँ पे पहले ही बैश में है अवेलेबल। तुमने हाँ। जैसे यहाँ पे वेर लॉग पाथ डाले, तो इसने हाँ। वो वहां पे जाके सेव किया, जो कि ऑलरेडी होम ubuntu में वेर लॉग नाम की फाइल थी वहां पे एलएस हाइफन ये करो भाई, ठीक है। चलो। समझ में आया ना क्या बोला? हाँ सर, समझे समझे। हाँ हाँ, साफ है। ये बैश में। अगर आपने ये वेर लॉग पाथ दिया नहीं होता ना, तो फिर आपको आपका ये फ्लूम नाम की डायरेक्टरी इसी ये कॉन्फ के अंदर क्रिएट होती थी, लेकिन आपने वेर लॉग पाथ दिया है तो फिर वो वेर लॉग में ही क्रिएट किया सर उसने वहाँ पे फ्लूम। नहीं दिखा रहा है ना डायरेक्टरी वेबलॉग? हाँ इधर ये तुम कहीं से भी ये वाली कमांड रन मारो, वो वेर लॉग में ही क्रिएट करेगा, क्योंकि तुमने वेर लॉग का पाथ दिया है। तुम लिनक्स में किसी भी डायरेक्टरी में कहीं पर भी रहो, अगर तुम डायरेक्टरी क्रिएट करते टाइम पाथ दे रहे हो उसका, तो वो उसी स्पेसिफिक पाथ पे ही क्रिएट करेगा, हाँ, यही प्रॉब्लम आया था मुझे। है ना? सर, मतलब ये वेर में हमारे कौन सी फाइल्स रहती है, क्या रहता है मतलब एक्चुअली वेर और लॉग्स में करके जो देखो, हम थर्ड पार्टी डाउनलोड करते हो? हाँ cd वेर करो, वैसे भी करते तो हो जाता था। ls करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बैकअप है, कैश है, लोकल है। तो इसके अंदर देखो हमारी लॉग नाम की भी फाइल होती है, टेम्प नाम की भी फाइल होती है। अब ये लॉग्स के अंदर सारे लॉग्स जनरेट होते हैं, हमने इसी का पाथ वहाँ पे भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन में दिया है, ताकि हमारे जो भी ये फिल्म के लॉग्स रहेंगे वो इसी लॉग फाइल में जनरेट होंगे, है ना? और कैशे मतलब कौन सा, क्या सेव करता है सर इसमें मतलब हमारा? ये कैसे जो टेम्पररी जो ये यहाँ पे उसको रन करना होता होगा बैश को, शायद टेम्पररी कैश मेमोरी तो पता है ना आप लोगों को? हाँ वो पता है सर, वही मैं पूछ रहा हूँ इधर क्या सेव करता है नहीं वो यहाँ का। हाँ यहाँ पे इसके लिए रहता होगा ना, हर चीज का अपना अपना एक कैश होता है। और चलो मेल ठीक भी है। है सर यहाँ पे। यहाँ पे सारे ये वेर लॉग्स में लॉग्स आते हैं, और भी ये यूजर लोकल में हम सारे हमारे जो न्यू कंपोनेंट्स रहते हैं उसको रखते हैं, है ना? तो थर्ड ऐसे पार्टी। ये थर्ड पार्टी। तो अभी हमें ये लॉग फाइल को 777 की परमिशन देना है। सर मतलब ये हमारा जो फ्लू में थर्ड पार्टी नहीं है क्या फिर? थर्ड पार्टी है ना, हमने यूजर लोकल में करे ना। नहीं यूजर करे लोकल क्या? में ही करे? नहीं ना, यूजर लोकल में नहीं डाला उनको। उबंटू अपाचे, हाँ ओपन इधर ही रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी रख सकते हैं। ये हडूप इकोसिस्टम बना रहे, शायद इसमें रखे, लेकिन थर्ड पार्टी है ये सब भी। हम काफका वगैरह जो भी करते हैं वो सब यूजर लोकल में ही रखते हैं। अब देखो हडूप भी तो जो करते हैं, हम यूजर लोकल हडूप करते हैं ना, हमने जो हडूप इंस्टॉल किया अभी। यस सर। ओके, अभी हम ये देखो हडूप एफएस, अभी हम डायरेक्टरी कहाँ बना रहे हैं? हमने फ्लूम इवेंट्स के इवेंट्स में। अंदर, फ्लू इवेंट्स के अंदर। हाँ लेकिन ये डायरेक्टरी रहेगी कहाँ पे? यूजर अबंतु में, अबंतु के उनमें। ये हाँ, ये सर्वर पे रहेगी, सर्वर पे एचडीएफएस में। हाँ। ये हमारे एचडीएफएस में बना रहे हैं हम ये फ्लूम Okay. इवेंट्स लॉग का। अब ये देखो, ये हम क्यों बना रहे हैं, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऊपर देखो हमने इसका पाथ दिया होगा, इसीलिए हम बना रहे हैं। ये इधर Yes, sir. है ना? वो हमने पाथ वहां दिया, इसीलिए हम फिर वो डायरेक्टरी हमारे एचडीएफएस में बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। देखो
हर एक चीज लिंक करके देखने का, स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार के डिप्लॉय करके मतलब ही नहीं है जब तक तुम्हें नहीं, स्क्रिप्ट समझ नहीं रहे। ये फिर इधर सीडी लिखा है। नहीं नहीं, देखो अभी आप कहाँ पे हो? नहीं, ये तो कहीं से भी रन कर दो, ये तो हदूप एफएस कर रहे हो, ये यहीं से करो। हाँ, कर दो। ये चलेगा ना? हाँ, चलेगा। वो हदूप फाइल सिस्टम में कर देगा वो सीधा पास। सर इवेंट्स नाम के डायरेक्टर बना रहे हैं ना हम? स्टॉप हो गई क्या? एंटर किए हो? हेलो भाई, उनका नेटवर्क इशू। हाँ, हसेब हसेब भाई, रोहित भाई। अरे इनका नंबर है क्या? किसी और कॉल करो यार। हाँ क्योंकि चला गया, पूछ रहे। अपने को ट्विटर डेटा भी करने का है आज, एटलीस्ट अपन ट्विटर तक के तो कर ही लेंगे आज, ठीक है? यस सर। ट्विटर डेटा देख के बाकी क्या आप लोग उसके आगे बस कुछ नहीं, ये स्क्रिप्ट फॉलो करना और स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करना बस। बाकी Yes, तो sir. वो डिप्लॉय तो हो ही जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कमांड रन करोगे तो डिप्लॉय करने में कुछ भी नहीं है। सर वो फिर बाद में सर ने वो जो किया था, क्या बोलते हैं, हाइव इंस्टॉल करके पाइथन इंस्टॉल करके ठीक किया था। हाँ तो वो इसके इसके नीचे ही रहेगा ना। अब देखो, अब इसके बाद तुम हाइव इंस्टॉल कर लेना, ये सब सेपरेट है। Yes, sir. तुम ये सब नहीं करे बगैर भी तुम डायरेक्टली, तुमने क्लस्टर डिप्लॉय किए हो सिंगल नोड, तुम डायरेक्टली कौन सा भी ये एक इंस्टॉल कर सकते हो। तुम डायरेक्टली हाइव से भी चालू कर सकते हो, हाइव इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लो, या फिर डायरेक्टली Okay. पिक चालू कर लो। तो अभी ऐसा इनमें सब से ज्यादातर कौन सा यूज होता है सर फिर मैप रिड्यूसिंग के लिए? ये इनमें से कुछ भी नहीं यूज होता है। एक्सट्रैक्शन के लिए काफका यूज करते हैं, और अभी पूरा ये प्रोसेसिंग के लिए स्पार्क यूज करते हैं। Okay. ये फ्लूम स्कूप वगैरह सब हो गया आउटडेट। ज्वाइन करके देखिए, वो डायरेक्ट यही रूम में आ जाएगा, अगर वहीं से ज्वाइन रहेगा तो। और कोई कुछ एक्स्ट्रा बाकी पड़ रहा है क्या? सर उस दिन आपने जो एक्सप्लेन किया था इवनिंग में, थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे क्या उसका? बस थोड़ा और। कौन सा? जो उस दिन लैब में आपने काफका का थ्योरी बताया था ना। अच्छा, काफका। देखो काफका ये सिंपली क्या है, एक मैसेजिंग मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है जो मैसेजेस पब्लिश करता है ना, और ब्रोकर होता है जो मैसेजेस को रखता है। ब्रोकर इज नथिंग बट हमारे ये मशीन है, नंबर ऑफ मशीन्स, वेब ये सर्वर्स। यस सर। तो वो क्या करेगा, जो भी प्रोड्यूसर मैसेजेस पब्लिश करेगा वो उस ब्रोकर्स में सेव रहेंगे, और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। अब ब्रोकर सिंपली क्या रहता है, ब्रोकर में अब जितने नंबर ऑफ सर्वर्स हैं उतने हमारे ब्रोकर्स हो जाते हैं। वैसे हम ब्रोकर्स अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, हम सिंगल नोड में भी 2 ब्रोकर बना सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकलता है उसका। अब ब्रोकर्स हम क्यों बनाते हैं, ये काफका को हम क्या बोलते हैं, ये काफका क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहेगा तो जब तक हमारे पास 3 या 4 सर्वर्स नहीं है, मतलब मोर देन 3 और 3, तो हम उसको फॉल्ट टॉलरेंस नहीं बोल पाएंगे। तो अभी हम मिनिमम 3 ब्रोकर्स लेते हैं। 3 ब्रोकर्स है, मतलब मीन्स हमारे पास 3 मशीन्स है, 3 सर्वर्स है। तो 3 ब्रोकर्स में, अब ब्रोकर्स, ये ब्रोकर्स क्या होते हैं, ये सपोज 3 रेप्लिकेशन होगा उसका, तीनों ब्रोकर में उसकी ये फाइल रहेगी, और फाइल डायरेक्टली नहीं आएगी। इन ब्रोकर्स में फाइल जो सेव होती है वो टॉपिक वाइज कैटेगराइज होता है, हम टॉपिक्स क्रिएट करते हैं। तो फाइल जो भी पब्लिश होगा वो टॉपिक वाइज कैटेगराइज होगा, और फिर वो टॉपिक वाइज सेव होगा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग के लिए। ओके, तो फिर अब टॉपिक्स भी हम क्रिएट करेंगे, और टॉपिक्स के बाद उसके अंदर और भी आता है पार्टीशनिंग वगैरह।
तो वो जाने दो, बस मैसेज सेव कैसे होता है वो समझ लो। तो टॉपिक्स वाइज वो सेव होगा, और हर एक टॉपिक के मतलब हर एक टॉपिक में क्या रहेंगे, कुछ वो पार्टीशन में मैसेजेस सेव रहेंगे, और हर पार्टीशन के ना रेप्लिकेशन रहेंगे, जितना रेप्लिकेशन फैक्टर हम सेट करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है ना रेप्लिकेशन फैक्टर, वहाँ पे भी हम 3 Yes, sir. रखेंगे, 4 रखेंगे, समथिंग जो भी रहेगा। लेकिन रेप्लिकेशन फैक्टर हम मोर देन नंबर ऑफ सर्वर्स नहीं रख सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास 3 ही सर्वर है, 3 ही ब्रोकर है, और हमने रेप्लिकेशन फैक्टर 4 रख दिया, कुछ मतलब है उसको? वो चौथा कहाँ सेव करेगा? वो वापस से रिपीटेड डेटा एक ही मशीन में जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं है। हम फालतू में हमारी मशीन भर रहे हैं, मशीन में बराबर. डेटा भर रहे हैं, स्टोरेज भर रहे हैं। तो 3 रेप्लिकेशन, अगर हमारे पास 3 ब्रोकर है, तो हम 3 रेप्लिकेशन फैक्टर मैक्सिमम रख सकते हैं। तो रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, तो सपोज हमारा कुछ डेटा आया, वो टॉपिक में सेव है, और वो टॉपिक के कुछ पार्टीशंस हैं। सपोज पार्टीशन नहीं भी है, एक ही पार्ट है वो, तो वो डेटा 3 जगह पे सेव होगा। एक तो खुद होगा, और उसके 2 रेप्लिका रहेंगे। और जो ये पब्लिशर जो डेटा पब्लिश करेगा और कंज्यूमर जो डेटा कंज्यूम करेगा, ये सिर्फ एक ही पार्टीशन में से करेगा। मतलब कि जैसे 3 जगह पे सेव है, है उसके, है ना। Yes, sir. तो 3 में से एक होता है लीडर, बाकी के 2 होते हैं उसके ये वर्कर, फॉलोअर, जो उसके साथ Yes, इन sir. सिंक होते हैं। ये इन सिंक वाला इसमें मैकेनिज्म रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ये तीन रेप्लिकेशन है, जिसमें से एक लीडर रहेगा, बाकी के 2 उसके साथ इन सिंक रहेंगे। मतलब कि जो भी ये लीडर के साथ में रीड एंड राइट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, रीड एंड राइट की प्रोसेस हो रही है, उसका बस कॉपी करना खुद के इसमें। ये जो रेप्लिका रहेंगे वो बस वैसा का वैसा डेटा खुद के इसमें कॉपी कर लेंगे। जो भी पब्लिशर ने उसके अंदर, वो लीडर के अंदर राइट किया और कंज्यूमर ने रीड किया, वो पूरा बस अपने अंदर कॉपी करके रखेंगे, बाकी के जो रेप्लिका रहेंगे। इफ अगर ये हमारा लीडर डाउन जाता है, तो फिर उन दोनों में से किसी एक को लीडर बना देता है। तो इससे क्या ऑटोमेटिक हो जाता है, जाता ये है क्या fault सर? वाला। हाँ, अभी इन सबको मैनेज कौन करता है फिर? मैनेज और कोऑर्डिनेशन के लिए होता है ज़ू कीपर। इसीलिए काफका हमेशा ज़ू कीपर पे ही रन करता है, ज़ू कीपर के बगैर रन नहीं कर पाता। अभी काफका का न्यू वर्जन जो आया है, उसमें विदाउट ज़ू कीपर हो तो जाता है, लेकिन वो अभी तक प्रोडक्शन ग्रेड के लिए यूज नहीं करता है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है, बाकी तुम तो उसमें डिटेल आपने में देखो। साइज भी बताया था ना कि 1 MB का रहता है करके साइज. हाँ, देखो ये मैसेजेस के फॉर्म में से होता है। ये काफका में क्या होता है, जो भी पब्लिशर डेटा भेजेगा वो मैसेजेस के फॉर्म में भेजेगा। तो एक मैसेज मैक्सिमम 1 MB का होता है, 1 MB से ज्यादा नहीं होता है एक मैसेज। तो ऐसे मैसेजेस के फॉर्म में कंटिन्यू आएंगे, और ये ऑफसेट के फॉर्म में रहेंगे। मतलब ऑफसेट मतलब कि समझ लो एक लिस्ट है 0 1 2 3, जैसे न्यू मैसेज आएगा उसको एक नंबर चला जाएगा। जैसे फर्स्ट मैसेज आया तो उसको 0 नंबर है, तो जो सेकंड में मैसेज आएगा उसको उसको 1 नंबर दे देंगे, तो जिससे कंज्यूमर को पता चलेगा कि हाँ ये न्यू डेटा आया है ना। सबको यूनिक नंबरिंग देंगे, तो Yes. उसको कंज्यूमर को पता चलते रहेगा ना कि कौन सा न्यू डेटा आया है, कहाँ से लेगा वो, है ना। तो इसको ऑफसेट मैकेनिज्म कहता है। ऑफसेट के जरिए उसको पता चलता है कि कौन सा न्यू डेटा है, कौन सा ओल्ड ऑफसेट डेटा है। मतलब नंबरिंग है. हाँ, ऑफसेट मतलब नंबरिंग है। देखो वो देखो, अब जैसे फर्स्ट मैसेज एंटर हुआ, ठीक है, अब फर्स्ट मैसेज पब्लिश हुआ इसके अंदर, पार्टीशन के अंदर, तो फिर उसको नंबर 0 दे देगा। 0 से स्टार्ट करते हैं ना हम कहीं पर भी इंडेक्सिंग के लिए हमारे इसमें, तो 0 दे देगा। तो फिर नेक्स्ट मैसेज आएगा तो उसको नंबर 1 देगा, और फिर और नेक्स्ट मैसेज आया तो उसको 2 नंबर देगा, तो जिससे कंज्यूमर को पता चलेगा कि कौन सा ओल्ड डेटा है, कौन सा न्यू डेटा है, वो नंबरिंग हो जाए। तो इसको ऑफसेट बोलते हैं। सर ये हमको कब आएगा काफका? ये आएगा आगे, आगे तुमको प्रोजेक्ट में यूज करना है काफका। अच्छा, नहीं, अभी तक हमको भी नहीं पढ़ाया है काफका। स्पार्क का सेशन हमारा पिछले ही सैटरडे संडे हुआ था। स्पार्क काफका का अभी तक हमें भी नहीं पढ़ाया है। लेकिन प्रोजेक्ट हमारा कब से हो गया है, तो फिर प्रोजेक्ट के लिए तो बना नहीं था, खुद से पढ़ना ही था। पढ़ना पड़ेगा खुद, कुछ टॉपिक तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे, लेकिन होंगे, ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं। क्लाउड एज सब देगा, सपोर्ट फुल है, बस थोड़ा आगे पीछे होगा।
भाई ये स्नैपशॉट कैसा कैसा क्रिएट करना, मैं थोड़ा मिस हो गया। स्नैपशॉट हाँ, स्नैपशॉट तो अभी बताया ही नहीं मैंने। AMI कैसा क्रिएट करना है? AMI वो तो आपके इसमें ही, वो देखो ना ऊपर रहता है, क्लिक करोगे तो AWS के इसमें, जैसे तुमको कैसे बताऊं, तुमने AWS का EC2 खोला है क्या? उसमें जब तुम ऊपर वो लॉन्च इंस्टेंस के बाजू में है ना, नहीं एक्शंस में जाओगे ना, तुम्हारे मशीन को सिलेक्ट करके वो हाँ। इमेज एंड टेम्पलेट करके रहेगा। इमेज एंड टेम्पलेट के में जाओगे तो वहाँ पे क्रिएट इमेज करके रहेगा, अच्छा तो उससे आपकी इमेज बन जाएगी। अच्छा, लेकिन पहले ये मुझे जैसे ये नेम नोड ये सब पहले बनाना पड़ेगा ना? हाँ, सिंगल नोड बना लो, हाँ, फिर सिंगल जाके नोड ना बना लो। AMI ले लो, उधर ऑप्शन है। ओके AMI क्या होता है बेसिकली, तुम्हें पता है ना? AMI क्या होता है कि तुमने अभी एक मशीन पे काम कर रहे हो, उसके हाँ अंदर तुमने इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस किए हो, इतना सारा काम किए हो, हाँ अभी तुम टर्मिनेट कर दोगे तो वो तो चला जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन वही तुम ये पूरे फिर दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन, करना पड़ेगा हमें फिर। हाँ, तो तुम इसी मशीन का इमेज कॉपी करके रख लेते हो कि इसी मशीन का इमेज अगली बार जब तुम लॉन्च करोगे AMI में से, तो तुम उसको बोलोगे कि मुझे यही वाली मशीन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा यही चाहिए, तो इस मशीन की इमेज को तुम लॉन्च करोगे तो वो पूरा कॉन्फ़िगर्ड देगा तुम्हें ऐसा का ऐसा। ओके, इसमें से आपने कोई कलीग ने किया है क्या? क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। विकास AMI चार्जेबल है क्या? AMI नहीं, इतना चार्जेबल तो नहीं है। मैंने तो कब से बना के रखा है। स्नैपशॉट का चार्जेस है ना, इसका डेटा जो हम्म रखते हैं अपन। तो कोई कलीग वो अपना एक वॉल्यूम का नंबर चार्ज शेयर आता करेंगे है। क्या मुझे चैट बॉक्स में, तो मैं उनसे लेक्चर के बाद रब्ता करूं मैं? अभी जो शेयर कर रहे थे उन्होंने तो किया है, इमेज में से ही लॉन्च किया था। हाँ नहीं, मैं अभी ज्वाइंट हुआ है। उनको कॉल करो, कितना दे रहे हो उनको, आए नहीं वो? चार्जेस का तो टेंशन मत लिया करो। किसी को डॉलर मिले हैं क्या? क्रेडिट आया है क्या? हाँ, 25 मिले, 25। अच्छा 25 मिला है, चलो मेरा 25 भी सर, मिल। उन्होंने मेरा इशू था सर, मेरे हेलो, पिछले मंथ का है ना, मैंने 107 रुपीज है ना उनको पे किया था, हम्म और मेरे को मेल आया था कि आपके पे नहीं हुआ है, और इसमें लगा मेरा 600 रुपये हो गया था। तो मैंने उनको मेल किया कि मेरा बिलिंग इशू क्या आ रहा है ऐसा। तो उन्होंने मेरा सब बिल कर दिया, इस महीने का भी नहीं, इस महीने का भी नहीं। तुमने बिल पे किए हो गया? हाँ, 107 रुपये किए थे सर मैंने, उस टाइम पे नहीं आया था क्रेडिट मेरे को। 50 या 100 तो रुपए रहे तो बंदों ने पे से कर अच्छा है, देने पे का, नहीं कर तो देता हूँ। बाकी आगे, योगी क्योंकि आगे बहुत योगी लगने अपना वाला नंबर है। शेयर में करना तो ना 600 मुझे, आया था ना। मैं लैब के बाद आपको कॉल करे। देखो देखो 80-90 वगैरह कर दिए तो ठीक है, क्योंकि वो भेजते हैं कभी कभी, किसी का जल्दी टर्मिनेट कर देते हैं वो अकाउंट, किसी का नहीं करते हैं, लंबा चलते रहता है। तो अब ये 80-90 रुपए कर दिए तो अपने को भी फर्क नहीं पड़ता इतना कुछ। लेकिन अगर तुम्हारे पास 300 क्रेडिट है तो फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे जब तुम प्रोजेक्ट्स करोगे या फिर ये करोगे, तब अच्छा खासा ये क्रेडिट वो मतलब ये बिल बनने वाला है। अब जैसे मेरा कुछ $80-90 बिल बन गया है इस महीने का। तो 30 भाई ये मशीन लॉन्च किए थे M4X लार्ज की। तो अभी तो जब इतना बिल बनाने का, फिर आगे जाके क्या करने का, टीटू वेपर माइक्रो मांगने भूल का। ही जाना पड़ेगा, मतलब आगे जाके हाँ, क्लाउडेरा T2 माइक्रो पे माइक्रो डिप्लॉय भूल नहीं होता जाना है। पड़ेगा। क्लाउडेरा M4 पे ही लॉन्च करोगे, T2 माइक्रो गया। ये तो T2 माइक्रो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं Hadoop 1 Hadoop 2 या डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लाउडेरा अभी मेरा $96 है। इस बार मैं मांगूंगा वेवर, अब तक के मैंने मांगा नहीं है। सर ये जो LMS पर प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस होती है, तो सर उसमें परसेंटेज दिखाता है कि कितने % आपकी प्रोफाइल हाँ कंप्लीट हुई है, तो हाँ, वो आपकी कितनी कंप्लीट हुई है सर? वो मैं पहले पहले करता था, मेरी कुछ 30% तक के किया था मैंने, फिर बाद में छूट ही गया, फिर मैंने करा ही नहीं। मतलब सर सब ये आप कुछ कौन सा ग्रेड, लेवल 3 में है, लेवल 2 में है? लेवल 3 लेवल 2 मींस, अच्छा ये L1 L2 क्या कर रहा है? अच्छा L3 चल रहा है, L3 चल रहा है। अच्छा अच्छा।
अब कितने मंथ हो गए सर आपको? फेब 19 बैच का हूँ भाई मैं। अभी फेब 19 में सबका भाई L1 L2 L3 यही सब चल रहा है। अच्छा, ईयर 19 के सर। हाँ नहीं, ये ईयर के 19 फरवरी के है सर। ओके ओके। ओ भाई साहब भाई 19 का तो मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं है। अरे हाँ, अरे नहीं, ये बिल भरना ही नहीं फालतू में ज्यादा के, ठीक है। अगर 100 के अंदर है तुम बियर कर सकते हो, उतना थोड़ा भर देने का, अकाउंट चलता रहे। मैं तो कुछ नहीं, टर्मिनेट करते का कर दो टर्मिनेट, 1-2 बार वेवर मांग लेने का पहले, अगर वो ज्यादा ही मेल आ रहे उनके कि बिल भरो नहीं तो टर्मिनेट कर देंगे, तो 1-2 बार वेवर मांग लेने का, वो माफ भी कर देते हैं। और फिर उसके बाद में तब तक तो हमारा कोर्स ही खत्म हो जाता है। उसके बाद में तो तुम कंपनी का चलाओगे AWS। हेलो, किसके पास नंबर था, कॉल करो ना उनको। अरे हाँ यार, आधे बीच में, अब तक तो हो हाँ, गया होता था क्योंकि ना हमारा। टाइम खत्म हो जाएगा, सर को बंद करने को बोल देंगे फिर। एक तो उनके भाई तो रोल उनको नंबर बोलना 4 में बाहर ही आके था ना बोलो वो। ना। इनमें क्या है, हाँ वो तो बाहर आके मैसेज डाल दो, बोलना तुरंत कर देंगे आपको ये। हाँ 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 हाँ, उनको बोलना मैंने डिप्लॉय किया था पर वो हो गया, तो जल्दी कर देंगे। सर ये फ्लूम जो है डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन हाइव किसके लिए यूज कर रहे हैं सर? प्रोसेसिंग के लिए? हाई नहीं, प्रोसेसिंग नहीं, ये क्वेरी रन करते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग टूल है वो। हमारा जो HDFS में डेटा रहेगा उस पे हम क्वेरी रन करेंगे। वो हाइव हम सिर्फ ये अच्छा, स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही क्वेरी रन कर सकते हैं। वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वगैरह ऐसा कुछ पे हम कुछ कर नहीं सकते। तो अभी अभी हमने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वो तो एनी काइंड ऑफ डेटा हो सकता है ना सर, जैसा फ्लूम से हाँ जो हाँ एक्सट्रैक्ट हाँ किया है, हाँ। तो अभी उसमें ये हाइव रन हो गया, मतलब वो स्ट्रक्चर्ड हो गया था क्या? हाँ, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा लाए थे इसीलिए उसमें हाइव, वो हाइव के क्वेरी रन किए हैं। अभी अच्छा। ये तुम वर्ड्स उठा के ला रहे हो, वर्ड काउंट का ही रन किए होंगे ना, ये प्रोग्राम। यस सर, हाँ वर्ड काउंट किए थे। वही, ये वर्ड काउंट का। अभी अगर कुछ ऑब्जेक्ट लेके आए तो ऑब्जेक्ट पे कैसे होगा वो क्वेरी रन, या फिर कुछ भी। यस सर। हम्म। अभी तो आप लोगों का एकदम स्टार्टिंग है। अभी तो क्लाउडेरा, असली मजा क्लाउडेरा मैनेजर में आता है डिप्लॉय करने में। पहले तो सही बताओ तो क्लाउडेरा मैनेजर में 2 दिन तक ही डिप्लॉय नहीं कर पाया था, आधे बीच में बंद कर दे रहा था, एक ही जगह पे जाके अटक जा रहा था मैं बार बार। फिर बाद में समझ आया कि क्या करना है। सर क्लाउडेरा अभी में असली हमारे मजा भी है। हाँ 4 मंथ्स हो गए सर, हमारे भी मतलब, तो अभी कुछ 2-3 मंथ्स रिमेनिंग है क्या हमारे, जिसमें आएंगे सब? भाई यहाँ पे बहुत बहुत पढ़ते जाओगे, बहुत लंबा। मैं भी मंथ गिनता था यार, 3-4 महीने हो गए और 3 महीने बाकी है। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। भाई हाँ भाई, सबका कंसर्न यही है, सबका कंसर्न यही है, और तुम्हारा कंसर्न भी जायज है, बराबर है। कि देखो हडूप अभी कैसा, अभी अगर हमारे पिछले साल समझ लेना, तो इतनी डिमांड थी, हर एक बच्चा 12 लाख 15 लाख इजीली पैकेज उठा रहा था। अभी फिर हमने ज्वाइन किए और फिर ऐसा है कि हमारी किस्मत अलग खराब है। विकास हम जी, जहाँ भी जाते हैं भाई हम। हम हम्म। हम्म, हाँ हाँ। देखो नहीं नहीं, देखो हाँ वो तो लगेगा, लेकिन अभी ये कैसा, ये सब चीजें तुम कॉन्फ़िगर करना और ये सब कितनी सारी नई नई चीजें देखे हो, तो ये काम में ही आता है। ये पूरा सेटल डाउन रहते हो, अभी कुछ भी न्यू पढ़ते हो
तो तुम्हें तुरंत समझ में आता है। अब जैसे तुम अकेले सिर्फ काफका पढ़ने बैठोगे या स्पार्क पढ़ने बैठोगे, कॉन्फ़िगर करने बैठोगे, तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली कर लोगे। तो इसीलिए तुम न्यू कुछ भी पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा बेस पूरा अच्छे से रेडी हो जा रहा है। ये जो हडूप 1 हडूप 2 और ये सब हम डिप्लॉय करते हैं ना, इसमें हमारा मतलब बेसिक क्लियर हो जाता है, कमांड्स क्लियर हो जाते हैं, लिनक्स पूरा समझ जाता है क्या है, कैसे कर रहे हैं। विकास जी, हम तो सऊदीया में हैं, यहाँ पर हाँ हडूप का इतना कुछ क्रेज नहीं है, लेकिन डेटा एनालिटिक जोर में है हाँ, और इतने टाइम पे सबसे ज्यादा सॉल्यूशन तुम देखो। हाँ आर्किटेक्चर जोर यहाँ पर उसका डिमांड है। अभी तुम देखोगे तो एमएल, डीप लर्निंग, इसके एनालिस्ट की बहुत वैकेंसी दिखेगी। हाँ, अभी उसकी इसलिए हमको बहुत हडूप ज्यादा तो है। करना ही करना है। हाँ देखो, हडूप ये कर ले रहे हो, ये भी अच्छा है। हडूप टेक्नोलॉजी रहने ही वाली है। देखो अब तुमको ये बिग डेटा संभालना है, हडूप रहना ही रहना है। ठीक है, हडूप में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है, दिक्कत कहाँ है पता है? हम बन रहे हैं एडमिन। एडमिन की उतनी वैकेंसी नहीं होती है। हमें बनना है डेटा इंजीनियर, है ना? तो डेटा इंजीनियर के लिए थोड़ा सा हमें हमारा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। हर एक चीज को थोड़ा डेटा इंजीनियर की तरह थोड़ा पूरा प्रोसेस भी करके देखना पड़ेगा। अब जैसे कम देखो देखो कोडिंग में भी जैसे कि ज्यादा नहीं, ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थोड़ा ही रिक्वायरमेंट होता है। अब जैसे कि कंपनियां कैसा कर रही हैं पहले, अब जैसे तुमको हडूप एडमिन को ये सब कॉन्फ़िगर करते आता है, तो फिर कोई कोई कंपनी बोलते हैं तुमको स्पार्क भी आ रहा हो, मतलब उसका जो ये स्काला में हम थोड़ी बहुत कोडिंग करते हैं, तो तुम्हें वो भी आती रहे तो ज्यादा बेटर है। या फिर पाइथन में आता रहे तो वो बेटर है। या फिर तुम्हें डेटाबेस आता हो, तुम क्वेरी भी खुद ही रन कर लो, तो उनको एडमिन के साथ साथ एनालिस्ट भी मिल जाएगा। तो ऐसे कंपनियां जितना ज्यादा मांगती जा रही हैं और बच्चे भी उतना ज्यादा ज्यादा पढ़ के इतने ज्यादा ज्यादा लेके जा रहे हैं नॉलेज, तो उनकी रिक्वायरमेंट और बढ़ती जा रही है, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ रही हैं कि नहीं भाई अब इतने दाम में तो हम इतने नॉलेज वाले ढूंढेंगे और लेंगे बंदा। लेकिन इसलिए विकास जी, हम लोग मई के बैच के हैं। क्या लगता है, और हाँ 6 महीने हम लोग का ये क्लासेस चलेंगे? देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट वगैरह ये L1 L2 नवंबर दिसंबर में चलता रहेगा। जहाँ तक मैं दिसंबर में चलता रहेगा, दिसंबर मंथ में। और देखो सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ कि L1 जल्दी से दे के खत्म कर देना, और प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा तो प्रोजेक्ट दे देना, मतलब प्रोजेक्ट बना लेना। प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब क्या है पता है? हमें एक पीपीटी बनानी है जिसमें एक स्टोरी बनाना है कि एक्चुअल हमने प्रोजेक्ट किया क्या है। तो प्रोजेक्ट की बस स्टोरी बनाना है तो कि भाई, जैसे आपने कौन सा प्रोजेक्ट लिया है? मेरा प्रोजेक्ट इसमें था, मतलब स्ट्रीमिंग डेटा लेके आ रहे हैं हम। एक एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ में ये व्हीकल्स के ओनर्स कनेक्टेड होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, व्हीकल की परफॉर्मेंस, या फिर जहाँ पे है वो उनकी लोकेशन बताता है, उनके आसपास कोई वेयर हाउस है या नहीं है, या फिर और उनके आसपास कोई भी वेयर हाउस है तो उसके अंदर हेलो वो इन्वेंट्री है या नहीं है। सर, आप तो वो इनको रिक्वेस्ट करो ना सर, एडमिन को, उनको बोलो इधर डाले करके उनको, हर्षल को स्क्रीन शेयर कर रहे थे वो। एक सेकंड, मैं या हमको वहाँ कनेक्ट कर लो। क्या नाम है? रोहित, हाँ रोहित नाम, रोहित है ना, हाँ रोहित रोहित रोहित। ओके ओके। क्योंकि आपका टाइम चला जाएगा सर, आपको बंद हाँ करने को वही बोल तो, देंगे। अब तक हमारा ट्विटर डेटा भी आ जाता था यार। हाँ ना, ऑलमोस्ट हो जाता था। मैं इधर एडमिन को मैसेज करके देखता हूँ। तो विकास जी, अभी हम लोग का कितना पोर्शन बाकी है, क्या लगता है आपको? इम्तियाज भाई बहुत टेंशन में है, पता नहीं। अरे भाई, एक एक दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल से जा रहा हर बार यही क्वेश्चन देते भाई आपके लिए। है। नहीं, ऐसा है ना, ड्यूटी टेंशन करके। मत लो भाई, अभी अभी आप टेंशन मत लो वो आप, टेंशन मत लो, और आगे का टेंशन मत लो। जो अभी पढ़ रहे हो ना उस पर फोकस करो, और क्योंकि सारे आप इतना आगे का कंसेप्ट। सोचोगे ना तो ये भी आपसे नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा भाई। नहीं नहीं, ऐसा लगता है अभी तो कुछ सब ब्लैंक ही है, इतना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी भी ब्लैंक ही है। नहीं नहीं नहीं, सब अच्छा है यार, कॉपी पेस्ट से इधर तक आ गए हैं यार, तो हो जाएगा आगे। अरे सच में भाई।
वो शायद वो उसको बुलाने के लिए कहे। इम्तियाज भाई आप कहाँ पे बोले, कहाँ सऊदी में हो ऐसा? मैं सऊदीया में है भाई। हाँ आगे। हाँ, मैं हेल्थ फार्मास्यूटिकल से हूँ मैं। हाँ आगे। नहीं, मैं फार्मा में फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो सही है ना भाई, सऊदी में मजे कर रहे हो क्या है? नहीं भाई, मजे कर रहे हो, लेकिन जो हडूप का कोई डिमांड नहीं, वहाँ डेटा एनालिटिक्स का है, सोल्यूशन हाँ। आर्किटेक्ट का है, लेकिन मतलब उसलिए उधर ही हडूप रुकने का प्लान है क्या आगे भी? हाँ, कि इंडिया में वापस आओगे? उधर ही रुकने का प्लान है या इंडिया में वापस आओगे? नहीं नहीं, यहीं पर रुकने का प्लान है। हाँ हाँ। ये हाँ, खत्म होने के बाद उधर ही मतलब अप्लाई कर लेना है ऐसा। पर दूसरा डोमेन में जाने का इरादा है, या तो हम्म। हेल्थ केयर में ही जाने का इरादा है। देखो बुलाओ हमें भी इधर। जरूर नहीं ठीक है। जरूर। हमें भी तो आए यार, ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा ब्लैंक ही है मैं। हेलो, रोहित का सरनेम क्या है? योगी जी, हसबे, रोहित हसबे। वो रूम 3 में है, उसको रूम 4 में असाइन कर दो। हाँ ना वो करते नहीं तो क्या होगा पता है भाई, खुद से लेकर ना कैसा, एक कोई बंदा क्वेश्चन आंसर ले तो सब उधर ही भाग जाएंगे ना, तो उसका तो हम लोग को डिसरिस्पेक्ट टाइप वहां हो स्विच जाएगा। कर लो बोलना। हाँ तो नहीं दूसरा दिन नहीं आता है नहीं वो। नहीं आता। वो आते नहीं हैं तो मगर दूसरे रूम में होते होंगे। 2020 हेलो। बंदों का ग्रुप बना लो रुको, यार। हाँ पर पर परमानेंट ग्रुप बना लो 2020 बंदों का और उनको एक मेंटर दे दो, तो और यही तुम्हारे लैब लेगा सर। और वो लेक्चर भी में भी चलेगा आनंद हमें। सर बोलते हैं क्या रिकॉर्डिंग देख लो। अरे भाई, रिकॉर्डिंग देखने के लिए 3-4 घंटे जाते। अरे उनका 3x मोड चलता है भाई। और वो कर्सर किधर मूव करते, किधर क्लिक करते, कुछ समझ में कुछ ही नहीं नहीं आता। समझता है। बहुत नेचुरल सी बात है। इतना इतना पैनिक ना हो जाओ भाई, इतना टेंशन मत लो। नहीं यार, हो गया, अभी सब कैसा बढ़िया है हो मालूम रहा है क्या भाई, जॉब करके फिर है। ये भाई देखना एटलीस्ट हो तुम तो ना। जॉब कर रहे हो, हम यहाँ जॉब अपने छोड़ तो के बैठ बैठ के के कर हाँ रहे भाई हैं। जॉब छोड़ के बैठे सच में यार। कह रहे बैठे। अभी ऐसा घर लगता है वा कि जॉब क्यों छोड़े हैं। घर वालों को तो बोझ लगने लग गए अभी हम। हेलो। सही बात बोल हेलो। रहे हो भाई। घर वाले हेलो। बोलते कब कमाएंगा। अरे अबे अब भाई मेरा कितना बढ़ेगा। मेरे रूम का विकास फैन भाई। वैन कूलर विलर हाँ, बंद करके रखा था इतने दिनों से, अभी अभी चालू किया है। बोल रहे लोन लोन समझ के यूज करना बोले, अभी नहीं बाद में भाई, फेड देना। वो तो है नहीं भाई, आप भी हो जाएंगे, लेकिन कैसा है मालूम है, हेलो विकास भाई। बेचैनी बढ़ रही है। हाँ, आ गए क्या भाई? भाई फाइनली आ गए, चलो यार हाँ स्टार्ट आ करो। गए आ गए। चलो यार बस हाँ अब देरी हाँ नहीं। ठीक। ओके अभी ओके चार्जर करता वार्जर हूँ। लगा लिया ना भाई सब? वो चार्जर का नहीं प्रॉब्लम, मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम है वो, इसलिए मैं हाँ भाई नहीं तू अभी तो। हाँ हम दोनों का सेम इश्यू है भाई, ये दुख खत्म नहीं हो रहा हमारे जिंदगी। हाँ वो क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता, डायरेक्ट स्विच ऑफ हो जाते हैं। हाँ मेरा भी वैसे ही होता है। जूम जूम में जब स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, इसलिए मैं स्क्रीन नहीं शेयर करता, मेरे वजह हाँ से बाकी डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर। हाँ हाँ, मैं तो नहीं कर रहा था, लेकिन किसी के पास नहीं था तो मैंने कर दिया। हाँ नहीं करो करो अभी करो। हाँ अरे देखो, वो शेयर करने इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो हम करेंगे, हमने उसको कई बार प्रैक्टिस किया, वन गो में कर देंगे, आप लोगों को कहीं हाँ एरर सर आएगा वो बराबर। पता नहीं चलेगा। यस सर। हाँ कर फिर रहा हूँ वो ना भाई शेयर। लेक्चर जैसा ही हो जाएगा, आनंद सर कंटिन्यू फटाफट फटाफट कर दे रहे हैं। आनंद सर नहीं तो सर पर सेम इशू मेरे को भी, जब भी जूम पे स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तब भी मेरे को इशू आता है, वही नहीं। बंद हो जाता है सीधा, लैपटॉप बंद वो हो जाता है। लैपटॉप लैपटॉप बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। यानी नहीं भाई लैपटॉप भी पर टेंशन मैं में है भाई आपका। नहीं मैं इस पे करता हाँ हूँ ना, गूगल मीट पे वगैरह स्क्रीन शेयर करता हूँ भाई, 2-2 घंटे चलता है तब नहीं होता। हाँ गूगल मीट पे नहीं होता, यूट्यूब पे वो लोड देखना पड़ेगा, लोड आता जूम गलत डाउनलोड किया है लगता है। है।
आप सब लोग ये पुणे लोड की ही क्या भाई? हाँ महाराष्ट्र से हो भाई। अच्छा अभी जाएंगे नेक्स्ट मंथ अच्छा अच्छा। क्लाउड एज को देखने। लोड क्यों नहीं हो रहा है? रुको रुको, उसको ज्यादा प्रेशर मत दो भाई, वो वापस से बंद हो जाएगा। भाई कोई उसको रिकॉर्डिंग कर रहा है? उसके हिसाब से चलने दो उसको। हेलो, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है? रिकॉर्डिंग उसका हाँ आपका रिकॉर्डिंग बंद हो गया वही भाई। कर रहा था, लेकिन वो अभी अभी बंद हो गया ना मेरा। लोड क्यों ले रहा है? नेट चेक करो भाई आप। हाँ वाईफाई है तो भी इतना लोड। हेलो सर, ये अभी एक अभी कंफ्यूजन है सर थोड़ा सा कि आपने बोला कि हाइव जो है सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा पे रन होता है, लेकिन फ्लूम से जो सिक्योरिटी ग्रुप डेटा हम कॉन्फ़िगर कर लो। एक्सट्रैक्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म करना तो बाकी है ना सर अभी? हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा ही लेके आए हैं ना, वो डायरेक्ट हमने वर्ड्स मंगाए हैं सीधा, है ना? ओके ओके, हाँ वो yes, वर्ड काउंट रन कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा सिक्योरिटी ग्रुप वो हाँ। की फी से बनाना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं, नहीं नहीं। सिक्योरिटी ग्रुप वही रहेगा या माई आईपी वही रहेगा या चेंज होगा? वो की फिर से वो तब बनाना पड़ेगा जब इन्होंने टर्मिनेट कर दिया हो, लेकिन इनकी मशीन रनिंग ही थी ना वहाँ पे AWS में। हाँ हाँ वो नहीं आपका वाईफाई है ना, नहीं चेंज होगा ना शायद। हाँ वाईफाई चेंज नहीं, वाईफाई वाईफाई नहीं चेंज चेंज होता है? नहीं 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 होगा। नहीं चेंज होता। कनेक्ट तो हो ही गया था ना अभी। हाँ हो हाँ गया था ना। कनेक्ट हो गया, लेकिन एसएच को एनीवेयर कनेक्ट हो गया। तो उसको माया पे कर लो भाई। ये अपना हाँ? हडूप इकोसिस्टम चल रहा है। इकोसिस्टम चल रहा है अपना अभी ये, हाँ भाई, हाँ इकोसिस्टम। हाँ हाँ। क्योंकि मैं भी दूसरे रूम में था, अभी इसमें आ गया। आधा घंटा हुआ, 15-20 मिनट हुआ मुझे गया। रूम हो अभी गए क्या? अभी हम अपना भी हो कहाँ जाता थे? था। हाँ कहाँ तक आए थे हम, देखो यार स्क्रिप्ट देखो ओपन हाँ, करो। हमने शायद HDFS में डायरेक्टरी क्रिएट किए थे, है ना? हाँ वार का चेक कर रहे थे ना, वार वाला। फ्लूम एजेंट तक गए थे। वही Hadoop FS वाली कमांड रन किए थे शायद हमने। हिस्ट्री करो ना, समझ जाएगा। ये वो भी चला गया क्या? डाउनलोड किया प्रतीक कौन ETL होगा करके। ना उधर वो आपके नहीं डाउनलोड में। ये देखो ये प्रतीक कंप्लीट वाला वो सेकंड नेटवर्क नंबर के पे बाजू है। में, नेटवर्क के बाजू में, कंप्यूटर के नीचे, माय कंप्यूटर हाँ के। हाँ आ गया, जगह बदल ली। हाँ ये डायरेक्टली क्रिएट की और ये कमांड रन किया था, तभी वो बंद हो गया। ये करने वाला था तभी बंद हाँ, हो गया। Hadoop FS। कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी HDFS, ये फाइल एग्जिट नहीं कर सकता है क्रिएट। क्यों नहीं कर सकता? उसको परमिशन नहीं दिए हो क्या? वो परमिशन वाली ग्रांट करेगी। सर वो पहले बना लिए शायद हमने, वो इसलिए एग्जिस्ट बोल रहा है ना। हाँ। फाइल एग्जिस्ट हाँ वो एग्जिस्ट बोल एग्जिस्ट, रहा हाँ है। वही एग्जिस्ट बोल रहा है मुझे एग्जिस्ट है ना। पहले। हाँ मैंने एग्जिट समझ लिया था। एक मिनट चेक करते हैं ना तो Hadoop FS LS कर दो ना। Hadoop FS LS करूँ क्या उधर? हाँ, आप वहां से नहीं कहाँ से चेक करने जा रहे थे? हाँ वो शायद उधर क्रोम पे चेक करते हैं। हाँ क्रोम पे। अच्छा क्रोम पे, हाँ वो भी कर सकते हैं, बराबर है।
हाइफन एलएस। अच्छा चलो यहाँ पे भी देखो हाँ। आ रहा है क्या, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एफएस हाइफन एलएस। एफएस हाइफन एलएस और उबंटू सुपर यूजर फ्लूम नाम के है ना, क्रिएटेड है। बन गया है, बराबर। हाँ मैं ये तो बोलता नहीं ना इवेंट फाइनल। इवेंट बनानी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, वो देखते हैं उधर। इवेंट भी बन गई ना शायद अपनी भाई। हाँ बन गई क्या? हाँ, वो ऊपर वही कमांड पेश किए थे ना आप। नहीं हद्दू यूजर उबंटू फ्लूम नाम की दिख रही है। ये क्या इवेंट्स हाँ। इवेंट्स पे, हाँ बन गई वो ठीक भी। है, वो देखते हैं। हाँ ओके उधर चलो। क्रोम में देख लो भाई, क्रोम में देख। हाँ लोकल होस्ट हटाओ। हाँ लोकल होस्ट की जगह आईपी डालो। फिर इसको कुछ परमानेंट चेंज नहीं कर सकते क्या? पता नहीं यार, वो तो वही कर रहे हैं हम लोग भी बार बार। या अपना वो लोकल होस्ट के इधर डाल देने का नंबर। अब वो फिर ऐसा कर देने का, उसका नाम ही वो कर देने का, आईपी का नाम लोकल होस्ट। यूएस आर्मी ना। हाँ हाँ यूएस आर्मी बराबर। हाँ यूएस आर्मी या यूएस ई आर्मी हो गए हैं ये। बराबर है वो। हाँ बराबर है। बाद में वो शिफ्ट कर लेता है, ऐसा कुछ बोले थे ना सर। हाँ हम्म। हाँ ये टेम टेम का है इधर अदुप का। ठीक है ठीक है। आगे की कमांड वहाँ जो अपने अब S3 लॉग्स हम डाउनलोड करेंगे, इधर logs.py। हो गई डन। अमेजोन पे क्या है वो? वो S3 बकेट में सर ने लॉग्स रखे हुए हैं ओके ओके। और पब्लिक सर करके के रखे मतलब हुए हैं। बकेट है क्या वो? हाँ वो सब सर ने, ये जो स्क्रिप्ट बनी हुई है ये S3 से हम जितने भी चीजें डाउनलोड कर रहे हैं ये सब ऑलरेडी बकेट में पब्लिक करके रखा हुआ है, हम वहीं से तो डाउनलोड कर रहे हैं। मतलब वो सर के बकेट अगर बंद हो गए तो ये मिलेगा नहीं हमें? नहीं वो सर ने पब्लिक करके रखा है ना, इसीलिए इसलिए मिल रहा है हमें। हाँ हाँ ये डेमो ही है पूरा। नहीं नहीं नहीं, वो ट्विटर का ओरिजिनल ना एक और है, वो जो मैंने तुमको शेयर किया ना डेवऑप्स के लिए, उसमें उसमें ही है या दूसरा कुछ था, एक आधा एक प्रोजेक्ट था उसमें ट्विटर का ओरिजिनल डेटा लेके आता है, तो वो ट्विटर एपीआई वो कुछ कनेक्ट करना होता है। ट्विटर एपीआई डालोगे ना तुम ब्राउजर पे तो वो लेके जाएगा तुमको वो डेवलपर पेज पे। उधर तो आईडी वहाँ से पासवर्ड मांगता है ना वो? हाँ तो वहाँ पे वो हाँ तुम्हें एक्सेस की वगैरह प्रोवाइड करता है प्रोवाइड तुमको करता है। एपीआई से कनेक्ट करने के लिए। सर ने बोला इधर था ना। वॉरलॉक फ्लूम डालना है। हाँ ये तुमको यहाँ पे चेंज करना है, वो प्रॉपरली चेंज करने का, वहाँ लोग गलती करते हैं बच्चे का। कहाँ पे यहाँ पे? ये जो ये इसके अंदर ये फ्लूम अपाची फ्लूम डालना होता है और ये इधर देखो डाला। रुको रुको देखो देखो वो हाँ कौन फाइल में होम उबंटू कौन flume.conf पे नेम फ्लोरेज। अच्छा रुको कहाँ पे चेंज कर रहे थे, मैं ही भूल गया। अच्छा कंट्रोल एक्स दबा के फिर से आ जाओ। ठीक है। ठीक है इनको फिर से सेव मत करो। हाँ हाँ सेव मत। हाँ अब वो स्क्रिप्ट में देखो लिखा है कि तुम्हें चेंज कहाँ करना है। लास्ट लाइन। हाँ लास्ट लाइन में वो डिफॉल्ट वेर लॉग इवेंट लॉग वो डेमो लॉग है ना, तो उसके अंदर तुम्हें चेंज करना है ये वेर डेमो लॉग निकालना है इवेंट लॉग। पहले। हाँ वो डेमो हटा देना है, ये फिर से आप फ्लूम करना है। इवेंट लॉग और वो हाँ फ्लूम करना है। मतलब वो जो डायरेक्टरी बनाई वो पूरा पाथ देना है ना? हाँ वो पूरा पाथ देना है वही। भाई फिर वो इधर लॉग्स भी इधर हटा दो, स्लैश है इवेंट ना। से वो सिर्फ।
हाँ वो लॉग्स का इवेंट्स है। डालो, इवेंट नहीं से नहीं सिर्फ। नहीं 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 नहीं, वो यहाँ पे ये यही चेंज करना है, वो इवेंट लॉग डॉट लॉग, वो एक वो फाइल का है, वो जो अभी हमने अपने डाउनलोड किया ना शायद, ये देखो जो डाउनलोड किया जनरेट लॉग्स डॉट पाई, तो वो ये जो ये क्या है, ये स्क्रिप्ट है हमारी लॉग्स डॉट पाई की। तो ये इसके अंदर किससे इसीलिए हमने यहाँ पे लॉग डॉट लॉग करे हुआ है, वो डॉट लॉग की फाइल ही उठाएगा, इसलिए इवेंट लॉग डॉट लॉग है वो। ओके। हाँ ऐसा ही समझ लो कि हम कुछ भाई उधर डेवलपर का फिर काम कर इवेंट्स रहे हैं भी दे दो स्क्रिप्ट ना, में। फ्लूम के बाजू में इवेंट्स भी बनाए थे ना हम। नहीं देखो, सिर्फ चेंज कितना रखना है, डिफॉल्ट इक्वल्स टू वेर लॉग फ्लूम इवेंट लॉग डॉट लॉग। बस इतना हाँ रखने के। हाँ हाँ और दोनों जगह पे कर देना, आगे पीछे भी। हाँ हाँ, वो दोनों हाँ किया, ठीक है। इधर भी किया और ये इधर भी किया। ओके चलो ओके। दो जगह पे गए हो। तो वो स्क्रिप्ट में है, स्क्रिप्ट में भी देख लेना, तुमने समझ जाओगे। हाँ ये सर। ऐसे मन से नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, मन से कहाँ बोल रहे। वही अपन मन से ये आगे कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, अभी तो सीख भी रहे हैं। इधर लिखा है मेक चेंजेस इन लाइन नंबर 22 ऑफ द लाइन ऑफ द फाइल एज पर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जब लिखा है चेंज डिफॉल्ट वॉर लॉग इवेंट लॉग डेमो टू वॉर लॉग इवेंट लॉग डेमो, ये चेंज करना है। ये चेंज बोला है तो मतलब ये वाली फाइल को उसके नीचे वाला जो टू बोला है ना, वो उस वो वाला तरह से डालना है। हाँ हाँ वो वाला हाँ, डालना है, नीचे ठीक है। ये फ्लूम, नहीं हम लोग उधर फ्लूम लिखा ही नहीं। हाँ ये वेर इधर लिखा लॉग है ना, फ्लूम, हाँ इधर इधर हाँ, लिखा हाँ ये हाँ, फ्लूम बराबर। के अंदर है, इवेंट इधर लॉग डॉट लॉग। और इधर लिखा है। हाँ हाँ। टाइप स्ट्रिंग क्या क्या लिखा है इधर? हाँ वो स्ट्रिंग्स उठाएगा ना, वो जो लिखे हुए हैं वो स्ट्रिंग के वर्ड्स बीच लाएगा में ना। डालना है। हाँ वो जो हाँ कॉलम है ना ऊपर वाले, हाँ, उनके बीच में डालना है हाँ string। ये स्ट्रिंग के हाँ हाँ इसको स्ट्रिंग बोल। हाँ ये जो लॉग्स जो भी आएंगे वो स्ट्रिंग उनका टाइप लिखा है, वो इंट स्ट्रिंग वगैरह, ये पता है ना थोड़ा डेवलपर का। हाँ ये हाँ जनरेट लॉग पीवाई हम किधर डाउनलोड किए हैं? मशीन देखो पर किए। ये देखो S3 पे, देखो S3 पे से हमने डाउनलोड किया ना जनरेट्स उस लॉग डॉट ऊपर पाई वाली है फाइल। ना भाई, हाँ एक है डब्ल्यू गेट। हाँ 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 उसके तो लास्ट में ये देखो जनरेट लिखा है जनरेट लॉग्स लॉग पीवाई। डॉट पाई, हाँ ये फाइल को हमने डाउनलोड किया और फिर एडिट करे हमने अभी यहाँ पे चेंज किए थोड़ा हाँ सा, ठीक है। सर ने उधर उसको टार करके नहीं रखा है ना, इसलिए हमको नहीं अनटार करने की जरूरत नहीं। नहीं टार सिर्फ हम किसको करके रखते हैं, जो कोई भी एप्लीकेशन है ना वही टार में करके रखता है। अभी हम इस फोल्डर में जा रहे हैं, अपाची फ्लूम 1.4.0 हेलो स्लैश बिन स्लैश। हेलो विकास सर, हेलो हाँ भाई आवाज आ वॉइस रही आ है? रही है आपको। हाँ बोलो भाई। वो जनरेट लॉग जो लिखा है वो हम लोग खुद से ही बना सकते हैं। लॉग पीवाई जो हेलो। हाँ उसकी जगह आप खुद का ये डाल लो फाइल एक हाथ। अच्छा ठीक है। पर उसमें भी वो हेलो कॉलम वगैरह कुछ तो बोले थे ना सर, नहीं चाहिए उसमें कॉलम्स वगैरह नहीं चाहिए, तो इसलिए वो सर का यूज कर लो अभी तक। हाँ प्रैक्टिस के लिए तो सर का यूज करेंगे, बट क्वेश्चन था खुद का ही बना सकते हैं। हाँ ले सकते हो। ये रन इधर करना है ना इधर। अरे वो सर नहीं कहा आ गए, पता नहीं, रुको एक मिनट। ये दुक्का है खत्म नहीं कर। हेलो अरे सर निकल गए शायद। अरे यार डिस्टर्ब पहले स्क्रीन एडमिन ने शेयर करने उसको वाला याद नहीं कर था। दिया। स्क्रीन शेयर करने वाला नहीं था अभी। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। यार मैं डायरेक्ट आउट ही हो गया था यार। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ ओके ये कर दिए क्या हो? जूम में बग्स आ गए। देखो LS किए थे क्या बिन में? नहीं अच्छा, एलएस सीधा नहीं कमांड किया रन, था, अच्छा करके सीधा ये दिखाओ क्या? कमांड ही रन। हाँ नहीं कट कर लो नहीं, भाई इसको। अच्छा ठीक है ठीक है कट। एलएस, ठीक है तो वो हम क्या रन कर रहे हैं वो हमें पता चलना चाहिए ना, इसलिए भाई मैंने कंट्रोल ए करो ना, कंट्रोल के बस हो जाता है। LS करो।
अब देखो यहाँ पे हम्म। फ्लूम एनजी नाम की फाइल है, तो हम ये फ्लूम एनजी को ही अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं। अभी की जो कमांड है वो देखो, फ्लूम एनजी एजेंट करके हम रन करा रहे हैं। और हाँ। फिर उसके बाद में हमने पाथ दिया है कि वो कहाँ पे जाएगा, होम उबंटू अपाची के अंदर बीन नाम की कॉन्फ नाम की फाइल में हाँ। जाएगा, वो जहाँ पे हमने सारे कॉन्फ़िगरेशंस करके रखे हैं। तो ये पूरा ऐसा, ये पूरी कमांड है वैसे, तो ये इसको भी रन करूँ। सर अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वो फाइल की जगह अपनी फाइल ले सकते हैं क्या, जो सर की यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं ना। हाँ तो तुम्हारे पास लॉग्स होंगे तो तुम ले लो, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। लेकिन वो ये जो लॉग्स डॉट पाई है ना, ये स्क्रिप्ट है, इसकी जगह नहीं ले सकते हो, ठीक है। नहीं, ये जनरेट एप्लीकेशन है जो है ना, ना। एप्लीकेशन है ना वो। ये एप्लीकेशन है, इसी को हाँ, हम ये रन वाला। कराएंगे, ये एप्लीकेशन हाँ। है। हाँ। आगे वो दूसरा रहेगा, तो ये रन कर दिया। हाँ, ये रन कर दिया। अभी डुप्लीकेट आफ्टर हाँ। रनिंग अबव एजेंट ओपन अब टू डुप्लीकेट डुप्लीकेट सेशंस सेशन। ले लो। हाँ, फर्स्ट डुप्लीकेट सेशन में ये रन करना है, sudo app अब पाइथन, अब वो देखो, वो जो जनरेट्स लॉग डॉट पाई नाम की फाइल है, वो कौन सी है, वो पाइथन स्क्रिप्ट है, पाइथन एप्लीकेशन है। उसको रन करने के लिए हमें क्या लगेगा, पाइथन लगेगा। ये डॉट पाई, हाँ डॉट पाई का एक्सटेंशन है, तो समझ जाना कि ये पाइथन फाइल है। अभी हम ये पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं। और एक पाइथन मशीन और एक और एक मशीन पे ये कर दो। ये देखो टेल हाइफन एफ वाला रन कर रहे हैं हम, ये हमें दिखाएगा 10-10 लाइन नीचे वाले दे दो इवेंट्स लॉग्स। ये फर्स्ट मशीन में इंस्टॉल किया। हाँ अब ये देखो पाइथन जनरेट लॉग्स डॉट पाई, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम ये जनरेट लॉग्स डॉट पाई को, ये एप्लीकेशन को हम रन कर रहे हैं पाइथन में। सर ये पाइथन कौन सा है? पाइथन हाइफन वर्जन दबा के देखो, आ जाएगा कौन सा पाइथन है इधर का। हाँ पाइथन, हाँ यहीं पर पाइथन हाइफन वर्जन। ओके। रन करो। हाँ, इधर रन किया। अब आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। अब जो दूसरा सेशन है उसके अंदर वो टेल करो, तो उसके अंदर लॉग्स दिखाएगा। हाँ, एक के नीचे कमांड है यही ना। हाँ यही। अब वो इवेंट लॉग डॉट लॉग फाइल के अंदर टेल करेगा। हाँ वो टेल करेगा, तो वो आखिरी के 10-10 लाइंस दिखाएगा हमें, जितने भी लॉग्स आएंगे। हाँ और तुम ये जो लॉग्स है, ये तुम अपने ब्राउजर में भी देख सकते हो। हाँ वो वही जैसे गए ना, वही ओपन करके जाके देखो। अरे एरर आ रहा है। नहीं वो लॉग ही है वो। हाँ हाँ ये उल्टे कार्ड तो वाले ये कंटिन्यूस सर का कंटिन्यूस चल रहा था सर ये। हाँ तो यहाँ पे भी कुछ दबाव चलेगा शायद। ये सिर्फ हमने ये सेव्ड है, वो ट्विटर वाला कंटिन्यूस चलता है। ओके ओके। हाँ फ्लूम के लॉग्स में जाओ, हाँ इवेंट्स में जाओ। हाँ यार, ये देखो आगे, ये देखो कंटिन्यू आ रहे हैं शायद, इतना सारा ये है। आ रहा है कंटिन्यू, ऊपर जा रहा है। कंटिन्यू लॉग्स इतने आ रहा है। हाँ जैसे ये देखो ब्राउजर पे दिख ही रहा है ना। सर लॉग्स मतलब यूजर एक्टिविटी होता है ना। हाँ वही, अब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी वो आ रहा है ना, उनका डेटा। हाँ फिक्स। वही ये फ्लूम स्ट्रीमिंग डेटा के लिए यूज करते हैं। अब जैसे जैसे हर जगह पे ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा इधर लॉग्स जनरेट करेगा। सर इसका साइज 64 MB का है क्या? वो तो शायद ब्लॉक साइज है, वो ब्लॉक साइज में रखे हुआ है। और फिर लॉग्स का साइज वो बाजू में लिखा था क्या? हाँ वो 64 MB, वो ये Hadoop 1 तुमने डिप्लॉय किया ना सिंगल नोड, इसीलिए वो 64 MB का एक। वो केबी में लॉग का साइज था क्या? हाँ लॉग का साइज तो केबी में ही रहेगा।
ये ट्विटर का हम इसी में रन कर सकते हैं। हाँ इसी में ही कर सकते हो, आगे कंटिन्यू कर दो, उसको स्टॉप कर दो और आगे इसी में कंटिन्यू कर दो ट्विटर का। ये दूसरे डुप्लीकेट के वो स्टॉप कर दो। ट्विटर लॉग्स ये किया है, इसे स्टॉप कर दिया। नहीं इसको चालू रहने दो ना, फिल्म को रहने दो। हाँ। वैसे बंद भी कर सकते हो क्योंकि आगे बाद में अपने को चालू ही करना है वो ट्विटर का सेटअप करके वो फिल्म को। हाँ। वो फिल्म को चालू करेंगे तभी वो दिखाना चालू कर देगा। ये बंद करो क्या? हाँ ये बंद कर दो, ये टेल वाला काम नहीं है। हाँ इधर कर देता हूँ। इधर कर दो। ये कुछ नहीं ज्यादा, ट्विटर का तो जल्दी हो जाएगा अभी। हाँ। आज अपन ट्विटर तक देख लेते हैं और बाकी देखते हैं। हेलो, ये ट्विटर का लाइव डेटा रहेगा ये या पहले नहीं से भाई है? नहीं भाई ये पहले से ही है, S3 में सर ने रखा हुआ है, वही है। ये देखो अभी हम वही कर रहे हैं ना, snapshot.jar। स्नैपशॉट डाउनलोड। हाँ लाइव रहता तो भाई हमें कनेक्ट करना होता था ट्विटर से अभी। और वो सब ऊपर जगह जो इलॉन मस्क का ही नाम आता है। ऊपर जो पीवाई का फाइल था वो भी पहले से स्टोर करके आ गया था ना, जनरेट। हाँ वही हाँ ये अभी कर रहे हैं ना, अभी हाँ इसे ये रीनेम अभी कर रहे हैं। रीनेम कर रहे हैं। ये अभी हम ये सर ने यही फाइल दी, जैसे इसके पहले हमने दूसरा लॉग रखे थे ना, अभी हमने सर ने एक ट्विटर का लॉग पूरा रखे हुआ है S3 फाइल में, जार फाइल फॉर्मेट में। हाँ। तो वही अपन यहाँ पे अभी डाउनलोड करेंगे और फिर उसी को रन करेंगे। नैनो करके एग्जांपल के तौर पे ले लिया ट्विटर। हाँ वही। अब ये फिर से हम एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे इसके लिए, ट्विटर के लिए। हाँ अभी ये ना ट्विटर का अगर लाइव भी लेंगे ना तो इलॉन मस्क का ही नाम देगा सब जगह, वो दिन नहीं भर ट्वीट डालते रहता है। ये देखो यहाँ पे सर ने अभी बताता हूँ इसके कॉन्फ़िगरेशन में कि यहाँ पे तुमको क्या लॉग्स है। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम ये जो अभी हमने डाउनलोड किए उसका जार फाइल का यहाँ पे पास हम दे रहे हैं हमारे इसमें एनवायरनमेंट में। हाँ ये स्नैपशॉट जार डाउनलोड किया उसका पास दे रहे। मैंने बोला ना ये सब में हमें करना ही पड़ता है। डाउनलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर पाथ एनवायरनमेंट सेटअप करोगे, पाथ दोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, हो गया। यही काम ब्रो पहला वाला पाथ दिया वो निकालने की जरूरत नहीं ना? नहीं वो भी जरूरत नहीं, तुम उसको भी रन कर सकते हो, इसको भी रन कर सकते हो। मतलब ओवरराइट हो रहा है नहीं? ये न्यू फाइल जनरेट हो रही है, ये ट्विटर नाम की जनरेट होगी। ओ हाँ ओवरराइट नहीं होगा, ऐड होगा। एक इधर हादू पे इधर ही बाहर ही रन करते हैं होम ऑब्जेक्ट पे। हाँ ये बाहर ही रन करनी है, ये कहीं पर भी रन करोगे वो लेगा ना, क्योंकि यहाँ हम पाथ दे रहे हैं ना प्रॉपर। Hadoop FS वो फिर HDFS में रन होगा। अब ये ट्विटर की हम फाइल को सेटअप करेंगे twitter.com। अब इसमें देखो सर ने कीवर्ड्स डाले हुए हैं। अब ये पूरा पेस्ट कर दो। इसमें देखो सर ने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, कौन से कीवर्ड्स दिखाना है वगैरह। मतलब यही सर्च करेगा वो लॉग्स में? हाँ वो ट्विटर के लॉग्स में ये वर्ड जिस ट्वीट पे रहेगा वो ट्वीट तुम्हें लाके दिखाएगा। मतलब हम चेंज भी कर सकते हैं नहीं? हाँ सर बोले थे ट्रेंडिंग वाला कुछ भी ले लो। हाँ तो वही तो उसी हिसाब से है पूरा ऐसे। अब बैच साइज 10 है तो ये 10 के फॉर्म में दिखाएगा वो कंटेंट। मेरे को आज समझा सर कि जब हम कुछ भी चीज नेट ऑन रख के बोलते हैं पिज्जा अगर 10 बार भी बोलेंगे ना पिज्जा का एडवर्टाइज आ जाता है, इसकी वजह से आता है वो। अरे सब कुछ मॉनिटर हो रहा है भाई। हाँ तुम जरा सा कुछ भी कर लो, तुम्हें इंस्टाग्राम पे तो तुरंत उसकी ऐड आ जाती है, वही तो जाओ तुरंत ऐड आएगी। ये अभी फिर से अब रीनेम कर रहे हैं।
हाँ ये मूव कर ट्विटर रहे हैं डॉट इसे। हाँ मूव कर रहे हैं, twitter.com की फाइल हम बीन कॉन्फ में डाल रहे हैं। हाँ क्लस्टर पे डाल। कौन से ये कीवर्ड्स अभी बताया था ना, वो स्क्रिप्ट में देखो। स्क्रिप्ट ओपन करो भाई, उधर है। हाँ एक मिनट हाँ करता हूँ। इनको एक बार हाँ कीवर्ड्स दिखा दो। ये देखो, ऊपर करो। ये अभी हमने किया है ना फ्लूम में, हाँ, वो ये है लेकिन नहीं नहीं इसके- ऊपर है, हाँ ये वाले है, देखो हडूप, बिग ये डाटा keyword, एनालिटिक्स, वो बिग डाटा, क्लाउडेरा, डाटा साइंस, डाटा, ये वाले ये हाँ हाँ नीचे नीचे, ये हाँ data। ये वही कीवर्ड्स लिखा है ना TL TSL। यहाँ चेंज कर सकते हो आप कुछ भी। उनके लॉग में होगा तो वो दिखाएगा, उनके लॉग में हो गए हाँ हो गए सर खुद सर्च कर रहे थे, चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। वो सर लाइव में कर करके दिखाते हैं, इसीलिए सर का सेशन देखने का सेशन मजा आता है देखने में। देखो पहले दिन देखते हो ना तो सर समझ यहाँ नहीं पे आता सर भी क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे नाम लेकिन- नहीं चेंज किया क्या हम? कौन सा? ये भी यहाँ पे भी नाम चेंज किए ना, मुंह से रीनेम किए ना? नहीं इसको हम नहीं, कॉन इसे फाइल में move डाल कर रहे हैं। दिया। हाँ मूव किए, move वो कर कॉन दिया। फाइल के अंदर twitter.com की फाइल हमने डाले हैं। मुंह किया है क्या? वो हाँ, पिछले इसमें हाँ। रीनेम भी किए थे ना हम? हाँ शायद हाँ ऊपर किए बराबर। ऊपर हाँ, ऊपर किए थे हम। फ्लूम में हम हाँ, उसे रीनेम करते हैं। बराबर। अब ये रन ठीक है। करो, ये फ्लूम एजेंट। ये रन है ना? हाँ नहीं ये नहीं Twitter है। ट्विटर का नहीं ना? अब ये ट्विटर एजेंट रन करेगा ना। हमने फ्लूम में जो पहले वो .py वाला किए थे, हाँ। अब ये चालू हो गया। वो शायद उधर अंदर ही करना है क्या सर, डायरेक्टर के? कौन सा? वो जो डायरेक्टर में रन किया ना हमने उधर उसको? हाँ नहीं उसको तो कहीं पे भी होम पे रन अभी कर सकते अभी हैं। डुप्लीकेट सेशन लेना है क्या? अभी नहीं हो गया, ये तुम्हारा लॉक्स, ये लॉक्स ही आ रहे हैं तुम्हारे, हाँ ये लॉग ट्वीट्स यार। हो गया रन, हाँ। ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब तक तुम स्टॉप नहीं करोगे। हाँ तो आपके कंट्रोल जेड से करना है क्या? हाँ कंट्रोल जेड ये- दबा दो। ये इधर से हो हो गया। गया है ना ये हाँ पूरा हो गया ट्विटर, अब ये इधर बस से इतना ही हाँ था। भाई हाईवे जाओ ना उधर, इसी पे कर उस सकते पे। हैं। हाँ हेलो। इसी पे कंटिन्यू तुम लाइन से सब कुछ कर सकते हो। अब हाइव के लिए क्या करोगे, फिर से वो आप हाइव की टार फाइल डाउनलोड करोगे, अनटार करोगे, मूव ये करोगे। अपडेट करना नहीं पड़ेगा ना, ये डायरेक्ट हाँ डाउनलोड। नहीं हाँ वो अपडेट बार बार करने की जरूरत नहीं। वो अगर न्यू हाँ। मशीन तुम डायरेक्ट हाइव कर रहे हो तब एक बार अपडेट कर लेने का। हाँ तो अभी क्या रहे हो, अभी डायरेक्ट देखो ये प्रोसेस हमेशा हर एक इसमें सेम ही रहेगी। वो डाउनलोड करो, अनटार करो, उसको मूव करो और उसका एनवायरनमेंट, उसका पाथ दे दो, वो बैश सेटअप करो। ये इतना सब में सेम रहेगा। और फिर उसके बाद कॉन फाइल को कॉन्फ़िगर करो। सर फिर तुम्हारा एप्लीकेशन लॉग से रीड नहीं कर सकते क्या हम ओपन करके? वो देख सकते हो ना, वो जैसे भाई ब्राउजर करो में ना भी हमने ओपन आगे। ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा ब्राउजर है। में करना है। हाँ हाँ ब्राउजर में ब्राउजर में ट्विटर ही बोल रहा हूँ ना भाई। हेलो वाले ये कहाँ इधर वो देखो हमने डायरेक्टरी बनाए थे ना, mkdir यूजर ubuntu ट्विटर नाम की Hadoop HDFS में। हाँ ये USR में जाएगा। हाँ Hadoop में temp में नहीं यूजर में होगा ना भाई। यूजर में देखो, हाँ USER में देखो, USER में होगा ना। हाँ USER है। ये मशीन की फाइल रहते हैं यूजर ubuntu में। हाँ अब वो तो हाँ ट्विटर ये में। इधर हो गया। ट्विटर हाँ, हो गया। ओपन करो ना एक आध इसका लॉग, होता है क्या? हाँ ओपन होगा ना, खोल के देखो। इस पे सर ये कम आए हैं यहाँ पे। ये 10-10 के बैच में अपन ने यहाँ वो कॉन्फ़िगर किए थे ना, वो 10-10 के बैच में दिखा रहा है। नहीं उधर बढ़ा सकते बराबर। बढ़ा उधर सकते हैं। 1000 था ना, इधर कम था शायद। हाँ उधर 1000 था, यहाँ पे 10 ही है। हाँ बराबर था। हाँ क्या हुआ, नहीं हो रहा लोड? नहीं वो IP ये डालना पड़ेगा, ये IP डालना पड़ेगा।
हेलो, हाइव किस लिए यूज करते हैं? फ्लूम और हाइव सेम चीज के लिए यूज करते हैं? नहीं नहीं, फ्लूम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया, अब एक्सट्रैक्टेड डेटा अगर स्ट्रक्चर्ड है उस पर क्वेरी रन कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर अभी हाइव यूज करेंगे, उस पर क्वेरी रन करेंगे। हमें जो भी डेटा चाहिए उसकी हम क्वेरी रन करके उससे उतना ही डेटा निकालेंगे। अब ये टोटल डेटा HDFS में ये हमने रख दिया, ये पूरा डेटा HDFS में डंप करके रख देंगे। नहीं हो रहा है क्या इधर? नहीं हो रहा है सर ये ओपन। सिक्योरिटी ग्रुप चेक करो, कुछ चेंज हो गया क्या? अभी तो ओपन हुआ था ना? नहीं ये हुआ है, ब्लॉक में ओपन किया ना। बैक करो। हाँ, ब्राउजर पे बैक करो। अरे रोहित भाई लैपटॉप मत बंद करना यार। चाहे वापस बंद हो गया उनका लैपटॉप। गए जाएगा ना थोड़ी देर में बराबर। हाँ भाई करो यार। चला गया वो। गया। चलो भाई, हम भी सेशन एंड करते, क्लाउड से फोन आ गया। फोन आ गया सर, थैंक यू सर। सर कल कैसे ढूंढना है आपको वो बता दो। क्या सर आपका पाथ, सिर्फ पाथ बता दो आपका, हम बराबर कैच कर लेंगे। कौन सा पार्ट? आपको कैच अच्छा। करने का। कौन से ग्रुप रूम, आपके रूम अरे का पाथ बता दो हमें। अरे नहीं, आज मेरा था ही नहीं, आज और कल नहीं रहता है, लेकिन अभी उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किए थे कि ले लो, तो फिर अब फ्री था तो ले लिया मैंने सेशन। अब कल पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। ठीक है सर। हाँ। अभी देखो, प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ भी नहीं करते। प्रोजेक्ट के लिए तो तुम CM डिप्लॉय करोगे 30-40 नोड का, या फिर 5 नोड का भी करके कर सकते हो सिर्फ दिखाने के लिए। तो CM डिप्लॉय करोगे तो उसके अंदर ही सारी सर्विसेज बस ऐड कर देनी होती है, उसमें इतना ये कुछ भी नहीं करना होता है। सारी सर्विसेज डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, हो जाता है वो। और बस हमें बस दिखाना होता है प्रोजेक्ट। CDH पे कर सकते हैं क्या, जो आगे चल के होने वाला है हमारा नेक्स्ट वीक, कि इसी पे करना पड़ता है? नहीं, ये तो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, ये सब कुछ भी क्योंकि ये ये तुम आउटडेटेड आगे है ना एक्चुअली। ये तुम एक भी बार डिप्लॉय भी नहीं करोगे अब आगे। ये बस तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार तुम अभी कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा आ रहा है कैसे ये देख ले रहे हो, बस हो गया। इसके बाद तुम इसको डिप्लॉय भी नहीं करोगे। मैंने तो किया भी, लेक्चर भी नहीं अटेंड किया था ये वाला मैंने। तो एक्चुअल जो प्रोजेक्ट होता है सर, वो CDP CDH पे डिप्लॉय करना पड़ता है क्या? CDH जो पे GUI पे राइट? हाँ, पूरा GUI पे है, लेकिन हमें पूरा कॉन्फ़िगर यहीं पे करना होता है। ये पूरा क्लस्टर डिप्लॉय करके बाद में GUI पे जाना होता है। ओके। हेलो, मैं इधर डुप्लीकेट। सॉरी भाई, हेलो आवाज नहीं भाई। समझ पा रहा। भाई ये वाईफाई आपका है। सबको ऐसी आवाज आई। पट्टी का एरर है ये। भाई का वाईफाई हाँ। तब भी इतना प्रॉब्लम दे रहा है। कौन सा वाईफाई यूज कर रहे हो? BSNL का है। BSNL भाई। लेकिन वो वायरलेस। बाकी ये स्क्रिप्ट फॉलो करना आगे का भी, बस जल्दी से 5-5 मिनट का काम है, ये हो जाएगा बस। लेकिन क्या है, स्क्रिप्ट समझ के करना। जो भी कमांड रन कर रहे हो ना, तो वो कमांड क्यों रन कर रहे हो और फिर किससे रिलेटेड है, क्या है, वो समझोगे ना तो मजा आएगा। नहीं तो कॉपी पेस्ट करके रन हो गया तो इसमें मजा नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। अगले लैब में ना सर आप स्क्रिप्ट और अच्छे से समझा देना, मतलब पूरा विदाउट डिप्लॉय किए हुए खाली स्क्रिप्ट समझा देना। ठीक है। ओके, चलो फिर एंड करें। हर्षल भाई वो लॉक्स तो ओपन करके देखते हैं। हाँ, एक हेलो सर। वो मैं हेलो, एंड करना है सर, ये क्वेश्चन था आपसे। अच्छा बोलो। सर वो एक स्टेज आता है, जैसा क्लाउड एज में बोले थे कि एक स्टेज आता है कि कोई ML में चला जाता है, कोई बिग डेटा में चला जाता है। हाँ। तो आप क्या में चले गए थे सर? भाई इंटरेस्टेड तो ML में है, लेकिन अभी तक देखो यहाँ पे सबको सेम ही सिखाएंगे, सब कुछ आखिर में। यहाँ ML कुछ भी नहीं सिखाएंगे, ठीक है। वो आगे तुम अपना पाथ कुछ अलग डिसाइड करना चाहते हो, तो जैसे डेवऑप्स में जाना है तो थोड़ा
ये डेवलपर वाली चीजें पढ़ो, मतलब जो डेवऑप्स के टूल्स है वो पढ़ो, ऑटोमेशन के टेराफॉर्म पढ़ो, एंसिबल पढ़ो, जेनकिंस, वो ये सब खुद से करो, या फिर अगर क्लाउडेज वालों ने सिखाया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो मैनेजमेंट में ये बोले तो कैसा क्लाउडेज में? नहीं नहीं भाई, ऐसा ऐसा तो पता नहीं कुछ, सब एडमिन या डेवऑप्स या सब लग रहा है। चलो डन है, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं अभी, और टेंशन मत लो भाई आगे का ज्यादा। होती है टेंशन, मेरे को भी होती थी। भाई ये जॉब मिलेगी कि नहीं? मिलेगा जॉब भाई, तो सबको मिल मिलेगा। अब जाएगी। इतनी मेहनत करोगे 6 महीना तो क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, जरूर बस मिलेगा। दिल लगा के करो। और बस इन्वॉल्व रखो खुद को, थोड़ी चीजें देखते रहो, ठीक है? चलो थैंक यू चलो सर। बाय बाय। हर्षल भाई ग्रुप पे मैसेज डालो यार मेरे को आप, थोड़ा वो झुमका देखते हैं कैसे है। हाँ हाँ सही है, रात में ऐसा कुछ रहा तो हमें भी हाँ ठीक है। मैसेज कर लेना भाई। हाँ भाई, हाँ ठीक काम आपका ठीक है, नेट चल ही ग्रुप रहा है में ना, मशीन से चल ही रहा है तो अच्छा हो जाएगा। भाई हाँ अभी लिंक भेज देना नंबर व्हाट्सएप उसका, क्या बोलते मैसेज में आप दे देना। हाँ हाँ हाँ, सभी बंदे उधर। हाँ ओके ओके, हाँ 1-1.5 घंटे में करते हैं फिर, ठीक है? भाई ये हाँ इम्तियाज नहीं है क्या? हाँ 6:30 तक करते हैं। मतलब हाँ ओके 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 यस ओके यस। रोहित भाई ओके आप ओके जरा मेरे को मैसेज डाल देना पर्सनल में, देखते हैं कैसे नहीं जूम का, ठीक है? मेरा भी ओके बंद होता है यार जूम में से स्क्रीन शेयर पे। मेरा तो हो गया था ना, अभी लैपटॉप ही स्विच ऑफ हो जाता। हाँ वही इसलिए। हाँ ठीक है, चलो ठीक ओके। ओके।